So hello everyone, this is Dr. Vishal Johri. Right now you are watching MBBS मतलब जी हाँ जौहरी MBBS। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा शॉर्ट टॉपिक्स हैं, जस्ट लाइक स्नब बॉक्स आज अपन पढ़ेंगे, डॉर्सल डिटल एक्सपेंशन आज अपन पढ़ेंगे, है ना, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम पढ़ेंगे, अपने मिड प्लामर स्पेस पढ़ेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट स्मॉल टॉपिक है बट यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे आज का अपन डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है स्नब बॉक्स। अब देखो बेटा, पहले के जमाने में डायरेक्ट क्वेश्चन आता था कि आप शॉर्ट नोट लिखिए स्नब बॉक्स पे, तो आप डेफिनेशन, बाउंड्री और कंटेंट लिखते थे और एक डायग्राम बनाते थे। बट अब जमाना बदल चुका है, अब ऐसे क्लिनिकल केस स्टडी आती है और फिर आपसे वो बोलता है अब आप बताओ स्नब बॉक्स क्या होता है, इसके कंटेंट क्या होते हैं। तो केस स्टडी अपन सॉल्व करेंगे। पहले केस स्टडी सॉल्व करने से पहले अपन को कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि यार ये स्नब बॉक्स होता है तो होता क्या है। अब मैं आपको बॉडी में करके बताता हूं। ये देखो ना, गंजेड़ी लोगों की सबसे बेहतरीन ये टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अब जैसे ही अपन अपने थंब को, ये मेरा थंब है, जैसे ही मेरे थंब को फुल्ली ऐसे एक्सटेंड करूंगा, अब राइट नाउ यहाँ पे आप देखो, आपको समझ में आएगा। तो जैसे ही मैं मेरे थंब को इस तरीके से पूरा फुल एक्सटेंड करूंगा ना, बाहर निकालूंगा, तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्पेस बन रही होगी, दिख रही है ट्रायंगुलर स्पेस बन रही है। इसी ट्रायंगुलर स्पेस को अपन बोलते हैं स्नब बॉक्स। अब यहाँ पे ये व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये दिख रहा है आपको? आप अपने हाथ में करो, अपने अंगूठे को ऐसे फुल्ली एक्सटेंड करो तो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्पेस दिखेगी। इसी ट्रायंगुलर स्पेस को स्नब बॉक्स बोलते हैं। अब इसको स्नब बॉक्स क्यों बोलते हैं? अब जो गंजेड़ी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं बढ़िया कोकेन, कोकेन रखा और वो मार लेते हैं इस तरीके से। दैट इज वाई गंजेड़ी लोगों का फेवरेट प्लेस है। यहाँ पे वो क्या कोकेन वगैरह रख के ऐसे सूंघते हैं, स्नब बॉक्स को बोलते हैं। सो अभी आप जो पूरा मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर एक्चुअली मेरा सैंपल वीडियो है। मेरा एक कोर्स है, इसका नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज। इसके अंदर आप 30 दिन में पूरी एनाटॉमी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें मैंने नए क्लिनिकल पैटर्न के हिसाब से, रीजनिंग के टॉपिक के हिसाब से पढ़ा है। यूट्यूब में जो मेरी वीडियो है वो पुरानी वीडियो है, जो ये ऐप पे वीडियो है वो अपडेटेड वीडियो है, नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्लिनिकल एनाटॉमी केस स्टडी के हिसाब से। और लाखों की एमबीबीएस मात्र आप 1500 से 2000 रुपए में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 2000 या 1500 रुपए मत देखो, ये देखो लाखों के एमबीबीएस एनाटॉमी आप खत्म कर सकते हैं। मेरे ऐप में अभी जाओ, नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, उसमें मैंने पूरा पढ़ाया है एनाटॉमी 30 दिन में। 30 दिन में एनाटॉमी पढ़ो मेरे ऐप में कोर्स के जरिए। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो और जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है, उसमें 19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क है, क्योंकि अभी की वीडियो अपडेटेड है, क्लिनिकल केस स्टडी है, एसोसिएशन रीजन इसके अंदर है, रीजनिंग के टॉपिक है, डायग्राम कैसे बनाना है और डॉक्टर कैसे बनना है, क्लिनिकल केस स्टडी के जरिए मैंने पढ़ाया है। तो मेरे ऐप के अंदर आप जाएं, उसमें आप नए कोर्स है एनाटॉमी 30 डे, उसमें एनरोल करें। ये वीडियो आप देख रहे हो, ये सैंपल वीडियो है, पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा, जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। तो जैसे ही आपने थंब को फुल्ली एक्सटेंड करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक ट्रायंगुलर शेप का स्पेस, उसे अपन बोलते हैं स्नब बॉक्स। ये डिप्रेशन है ट्रायंगुलर शेप का। अब ये जो डिप्रेशन है बना कैसे? पहले ये मेरा थंब है, अब थंब को एक्सटेंड करने वाली जो मसल होती है ना, ये थंब को एक्सटेंड कौन करेगा? एक्सटेंजर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। तो लॉन्गस मसल का टेंडन है, यहाँ पे एक्सटेंजर पॉलिसिस का ब्रेविस मसल का टेंडन है। इन दोनों टेंडन के ऐसे एक्सटेंड करने पे बॉक्स बनता है। तो अब मैं आपको ना 3D में दिखा देता हूं, क्योंकि जब आप 3D में कोई चीज देखते हैं ना, तो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंसेप्ट चला जाता है। तो साइड में देखो, ये अपना पूरा देख पा रहे हो आप, हैंड का 3D मॉडल है। अब यहाँ पे आप एक मसल देखो, ये कौन सी मसल है, इसको मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे लिए आइसोलेट कर देता हूँ। देखो, अब जैसे ही मैं इस मसल को आइसोलेट करूंगा तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, इस मसल को अपन बोलते हैं एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। ये आप देख रहे हो, इस मसल की बात कर रहा हूं। अब इसका नाम ही चिक चिक के बता रहा है। एक्सटेंसर मतलब ये थंब का एक्सटेंसर कराएगी, पॉलिसिस मतलब थंब, लॉन्गेस्ट मतलब ये लंबी मसल है। ये वो वाली मसल है जो थंब का ऐसे एक्सटेंशन कराती है, लॉन्गेस्ट मसल है। तो ये एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट मसल जो है किस तरफ आ रही है? ये मेरे मीडियल साइड में आती है। अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये थंब वाला साइड कौन सा होता है? थंब वाला साइड मेरा होता है लेटरल साइड, और बॉडी के तरफ वाला साइड होता है मेरा मीडियल साइड। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट मसल जो है, ये मेरे मीडियल साइड में आ रहा है, थंब में मीडियल तरफ में। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और मसल और दिखाता हूं। जितना ज्यादा आप उसको 3D में देखेंगे उतना आप इमेजिन कर पाएंगे। राइट नाउ अब आप यहाँ पे देखिए, तो ये कौन सी मसल है मेरी? एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट मसल। देखो, ये वाली मसल मैं हाइड कर देता हूं,
तो आपको और इजीली तरीके से इमेजिन होगा। अब देखिए आप, देखिए आपको, अब और जूम करते हैं अपन इस पे। सो आप खुद देख पा रहे हो ये वाली मसल है मेरी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। देन उसके बाद अगर आप ध्यान दें ये कौन सी मसल है साइड में, ये जो मैं आइसोलेट करता हूं, इस मसल का नाम है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल। ब्रेविस का मतलब होता है साइज में छोटा, लैटिन वर्ड है। ब्रेविस का मतलब छोटी मसल। तो एक मसल है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल और एक है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, उसी का छोटा भाई ब्रेविस मसल। अब ये दोनों बड़े भाई और छोटे भाई मिलके क्या कर रहे हैं, ये एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल, ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई मिला के अपने थंब के जस्ट यहाँ पे नीचे की तरफ एक बॉक्स बना रहे हैं, एक ट्रायंगुलर शेप का स्पेस बना रहे हैं, डिप्रेशन बना रहे हैं, उसी को अपन बोलते हैं स्नब बॉक्स। ये आप देखिए, दिस इज, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ना, एक मतलब एक ट्रायंगुलर शेप का जो डिप्रेशन आपको दिख रहा है, ये जब थंब आपको अपन फुल्ली एक्सटेंड करते हैं तो ये ट्रायंगुलर शेप का डिप्रेशन दिखता है, इसी को अपन बोलते हैं स्नब बॉक्स। एम आई क्लियर? किस किस के कारण ये बना है स्नब बॉक्स? अपनी मीडियल साइड में एक मसल आ रही है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, क्योंकि लंबी है, और लेटरल साइड में कौन सी मसल आ रही है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल, क्योंकि ये साइज में छोटी है। अब इसके मीडियल साइड में एक और मसल आती है, इसको मैं आइसोलेट करता हूं, इस मसल का नाम है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। ये एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल क्या करती है, अपने थंब को ऐसे एब्डक्ट करने का काम करती है, तो ये एब्डक्टर भी मीडियल साइड में आता है। सो एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो इस तरीके का आपको डायग्राम दिखेगा, और ये डायग्राम बनाना अगर तुम सीख गए तो लाइफ तुम्हारी हो जाएगी झिंगा लाला, क्योंकि तुम एक डायग्राम को देख के बाउंड्री कंटेंट सब लिख सकते हो। मैंने आपको कितनी बार बोला है, एनाटॉमी इज ऑल अबाउट डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप बाउंड्री लिख सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। आपको क्लियर दिख रहा है कि स्नब बॉक्स क्या है, एक ट्रायंगुलर स्पेस है जो थंब को फुल्ली एक्सटेंड करने पे बन रही है, तो आप डायग्राम देख के पूरा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3D में एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, स्नब बॉक्स क्या होता है, इसके कॉमन एक्टिविटीज से विद मी, इसके लेटरल साइड में क्या आ रहा है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, इसके मिडिल साइड में दो मसल आ रही है, एक एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, दूसरी अपनी एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। अब ये डायग्राम अपन कैसे बनाएंगे पहले वो सीख लो। याद रखना, मैं आपको पढ़ाना कैसा है, याद कैसे करना, डायग्राम भी कैसे बनाना वो भी बताता हूं, क्योंकि देखो बच्चे से ना डायग्राम नहीं बन पाता अपन लोगों से। तो सबसे पहले आपको उसका डायग्राम बनाना है तो आपको पहले हाथ बनाना पड़ेगा। आप इस तरीके से क्या करो, पूरा हाथ बनाओ, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं ऐसे ही होगा। पहले हाथ बनाना, और पहले थंब बनाया और अपन ने बनाई ये वाली फिंगर, अपने इंडेक्स फिंगर, ठीक है, इंडेक्स फिंगर बना के आपको पूरा इस तरीके से अपना फोर आर्म सहित ये बना लेना है, हैंड और फोर आर्म। फिर इसमें छोटी छोटी अपनी सारी उंगलियां इस तरीके से बना देना, खूबसूरत देख ले, नाखून बना सको तो मजा आ जाएगा, नाखून बना देना, ठीक है, हैंड बना। अब अपन को बनाना है स्नब बॉक्स। तो स्नब बॉक्स में मीडियल साइड में कौन सी मसल आती है, मीडियल साइड में, मीडियल साइड में एक अपनी लंबी सी मसल आ रही है जो थंब तक जा रही है, उस लंबी मसल का नाम क्या है, उसका नाम है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, ठीक है। तो ये अपनी होगी पहली मसल। फिर दूसरी मसल अपन कैसे बनाएंगे, दूसरी मसल अपन ऐसे बनाएंगे, एक और ये अपन ने बनाई दूसरी मसल, इस मसल का नाम क्या है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल की टेंडन है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल की टेंडन है दूसरी। फिर यहाँ पे एक और मसल की टेंडन होती है, वो मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये अपनी टेंडन ऑफ एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, तो ये टेंडन है एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मसल की। एम आई क्लियर? तो अब आप खुद मुझे बताओ, अपन इसकी बाउंड्री पढ़ेंगे। अब ये दोनों, अब आप खुद यहाँ पे देखो, इन दोनों मसल की टेंडन के कारण यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप का डिप्रेशन बन रहा है, इसे बोला है स्नब बॉक्स। अब आप खुद मुझे बताओ मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगुलर शेप का ये जो डिप्रेशन बन रहा है उसके मीडियल साइड में क्या आ रहा है, कॉमन एक्टिविटी से विद मी, डोरा डोरा, इसके मीडियल साइड में क्या आ रहा है, अरे यार क्लियरली दिख रहा है, इसके मीडियल साइड, इस स्नब बॉक्स के मीडियल साइड में क्या आ रहा है, अपना एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस की टेंडन आ रही है। और इस स्नब बॉक्स के लेटरल साइड में क्या आ रहा है, लेटरल साइड में क्या आ रहा है, लेटरल साइड में अपना ये दो मसल आ रही हैं, एक एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल की टेंडन और एक एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल की टेंडन आ रही है। तो डायग्राम देख के आपने सब कुछ बता दिया है ना। अब बात अपन करेंगे, ये अपन ने मीडियल और लेटरल बाउंड्री देख ली, अब बात कर रहे हैं इसके फ्लोर पे क्या आ रहा है। फ्लोर मतलब अभी अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप खड़े होंगे या बैठे होंगे, उसे बोलते हैं फ्लोर। अब आप खुद देखो, मैं 3D में आपको दिखाता हूं फ्लोर। ये ट्राइंगल है, मिडिल साइड के मसल एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, लेटरल साइड में दो मसल आ रही हैं, तो ये बाउंड्री हो गई। अब आप खुद देखो इसके नीचे क्या आ रहा है, इसके फ्लोर में, इसके फ्लोर में अपने कार्पल बोन आ रही है, एक पहली कार्पल अपनी स्केफॉइड और पांचवी कार्पल अपनी ट्रेपेजियम। तो एक कार्पल बोन कहाँ आ रही है, इसके नीचे की तरफ फ्लोर में आ रही है। बात करें छत, रूफ कौन बनाएगा, इसके
अब आप खुद बताओ ना, अपने स्नैप बॉक्स में सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है बेटा? त्वचा प्रेजेंट है, स्किन प्रेजेंट है ना, सबसे बाहर स्किन प्रेजेंट है। ये देखो आप, सबसे बाहर अपनी होती है, हर बार बता दूं, सबसे बाहर अपनी होती है स्किन। स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, फिर या तो डीप फेशिया होगी या फिर अपने प्रेजेंट होगी मसल। तो सबसे बाहर क्या आ रहा है? अपनी आ रही है स्किन, और स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, फिर अपना ये आ रहा है। तो सारी अपन ने बाउंड्री देख ली। अब बात करते हैं कंटेंट पे कि इसके अंदर होता क्या है। तो इसमें तीन चीज है, इसके अंदर एक आर्टरी होगी, एक वेन होगी और एक नर्व होगी। मैं आप डायग्राम देखो तो इस नर्व बॉक्स में एक ऐसी आर्टरी प्रेजेंट होती है इस प्रकार से, उसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी। तो पहले एक आर्टरी प्रेजेंट होगी, उसको बोलेंगे रेडियल आर्टरी। आर्टरी के बाद यहां पे एक इस तरीके से वेन प्रेजेंट होती है, ये सुपरफिशियल वेन है, इसको बोलेंगे अपन सेफेलिक वेन। फिर यहाँ पे एक नर्व भी प्रेजेंट होती है, ये रेडियल नर्व है ना, उसी का ब्रांच है। तो ये सुपरफिशियल ब्रांच है रेडियल नर्व का। तो दिस इज ऑल अबाउट एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। जी हाँ, ये डायग्राम देख के आप बाउंड्री लिख देना, ये डायग्राम देख के आप कंटेंट लिख देना। डायग्राम देखोगे सब हो जाएगा। अब याद इसको कैसे करें? अब याद इसको ऐसे करना है कि सुबह सुबह का टाइम चल रहा था, अपन रहते सो, सुबह सुबह मुर्गा नहीं बोल रहा कुकुड़ुक्कू, सुबह सुबह रेडियो चला दिया पापा ने। तो रेडियो से आप बहुत ही सफर कर रहे हैं, इससे आपको सारे कंटेंट याद हो जाएंगे। रेडियो से सफर से कैसे याद होगा सर? रेडियो के आर से हो गया रेडियल आर्टरी, है ना। रेडियो से ऐसे ना करके आप से यूं करो, सी वाला सेफेलिक वेन, और सफर के ऐसे अपना हो गया सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो आप रेडियो से सफर जंगल से आप सारे कंटेंट इसके जो है याद कर सकते हैं। चलिए अब अपन आते हैं सर यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो पहले अगर ये डायरेक्ट शॉर्ट में आएगा तो आपको हर बार की तरह डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं कैसे लिखना है। डायरेक्टली आपको इस तरीके से लिखना है कि व्हाट इज स्नफ बॉक्स, जो है हेडिंग डालो, पॉइंट में लिखो, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। स्नफ बॉक्स क्या है? एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है। कहां देखने को मिलता है? पोस्टेरियर लेटरल साइड ऑफ रिस्ट में। अगर आप ध्यान दें, ये मेरा रिस्ट है, रिस्ट में कहां देखने को मिल रहा है? पीछे की तरफ, पोस्टीरियर में। ये मेरा पोस्टीरियर साइड है रिस्ट का, पीछे की तरफ। और कहां पे? लेटरल, थंब वाला साइड लेटरल होता है, लेटरल में देखने को मिल रहा है। तो मेरा स्नफ बॉक्स क्या है? एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, जो कि कहां देखने को मिलता है? पोस्टीरियर लेटरल साइड में। कहां पे? रिस्ट में। कब अपन को देखने को मिलता है? जब अपन थंब को फुल्ली ऐसे एक्सटेंड करते हैं, व्हेन वी एक्सटेंड आवर थंब, इसको स्नफ बॉक्स बोलते हैं। वाइवा मैडम भी पूछ लेती हैं। अब आ जाते हैं बाउंड्री पे। तो बाउंड्री तो बेटा मैंने तुम्हें 10-10 बार बोल बोल के रटवा दी है। इसके लेटरल साइड में क्या आ रहा है? इसके लेटरल साइड में दो मसल की टेंडन आ रही है, एक एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल। फिर इसके मीडियल साइड में कौन सी बाउंड्री आ रही है? इसके देखो मीडियल साइड में एक ही मसल आ रही है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। फिर अगर बात करें प्रोएक्सिमल बाउंड्री, इट इज फॉर्म बाय स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोएक्सिमल बाउंड्री? अब वो भी दिखा देता हूं 3D में। ये आप देखो, ये कौन सी मेरी बोन है बेटा? ये मेरी बोन है अपनी रेडियस बोन। इसको आइसोलेट करता हूं, ये देखो ये मेरी रेडियस बोन है। अब रेडियस बोन में ऊपर की तरफ एक प्रोसेस होती है, रेडियस बोन में ऊपर की तरफ एक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है ना, ये भी कहां आ रहा है? अपने स्नफ बॉक्स की तरफ ही आ रहा है। ये आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा। 3D में अपन देखें तो ये अपना स्नफ बॉक्स है, दिखा क्लियरली, ट्रायंगुलर शेप का स्नफ बॉक्स है। अब इस स्नफ बॉक्स में ये देखो आप, ये प्रोएक्सिमली इसके जस्ट पास में स्नफ बॉक्स में क्या आ रहा है? अपना स्टाइलर प्रोसेस आ रही है, किसकी? रेडियस मसल की। ठीक है सर, मजा आ गया सर। अब फ्लोर ऑलरेडी बता चुका था, स्केफोल्ड बोन, ट्रेपेजियम बोन और अपना थंब का, थंब की पहली हड्डी फर्स्ट मेटाकार्पल आ रहा है। रूफ, छत कौन बना रहा है इसकी? स्किन और सुपरफिशियल फेशिया। अब बात करते हैं इसकी कंटेंट पे। तो इसका कंटेंट क्या है? रेडियल आर्टरी, ठीक है, रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच और एक अपनी सेफेलिक वेन। अब इसको भी ना 3D में दिखा देता हूं आपको। आप बोलोगे सर आप झूठ बोल ही नहीं सकते, ये देखो आप 3D में, ये कौन सी आर्टरी है? आप 3D में देख पा रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज रेडियल आर्टरी। ये कौन सी नर्व है? ये सुपरफिशियल ब्रांच है अपनी रेडियल नर्व की। और एक कौन सी वेन है? ये अपनी सेफेलिक वेन है। तो आपको देखो मैंने 3D में भी आपको दिखा दिया। सो इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है और एक ये डायग्राम बना दे। अब अपन बात करते हैं केस स्टडी में क्या लिखा था। चलो अब केस स्टडी अपन पढ़ते हैं। केस स्टडी में है क्या? क्योंकि एट द एंड आपको सॉल्व तो केस स्टडी करनी है। जब अपन केस स्टडी भी सॉल्व करते हैं ना, तो अपने दिमाग में ना एक्स्ट्रा इमेजिनेशन बनती है। सो देखो, अब 20 साल का एक लड़का था, है ना, फेल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड, मतलब 20 साल का एक लड़का था, वो कैसे गिर गया? उसके हाथ ऐसे थे, स्ट्रेच हाथ थे और वो गिर गया डायरेक्ट। ठीक है, ही प्रेजेंटेड विद द पेन एंड टेंडरनेस इन द एनाटॉमिकल। जब वो आया तो हमें पता चला कि उसको बहुत ही दर्द हो रहा है, यहाँ पे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है।
एक्सरे जब अपन ने कराया तो मालूम चला उसकी जो स्केफोल्ड बोन है ना उसमें फ्रैक्चर हो गया है, स्केफोल्ड बोन में फ्रैक्चर हो गया। ओ माय गॉड। अब सर्जन जो है ना, सर्जन ने एक चीज वार्न करी, क्योंकि जब भी क्या होता है, ये अपनी स्केफोल्ड बोन है, ठीक है। अब स्केफोल्ड बोन में क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। अब जैसे अपने स्केफोल्ड बोन में फ्रैक्चर हो जाता है तो स्केफोल्ड बोन को ना ऐसे एक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। अब स्केफोल्ड बोन का फ्रैक्चर हो गया तो स्केफोल्ड बोन के प्रोक्सिमल पार्ट को, आगे वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसके कारण क्या होता है, स्केफोल्ड बोन खराब हो जाती है, उसमें हो जाता है एवस्कुलर नेक्रोसिस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एवस्कुलर? वस्कुलर मतलब ब्लड वेसल। अगर ब्लड वेसल क्योंकि फ्रैक्चर हो गया तो ब्लड वेसल भी खराब हो गई जो स्केफोल्ड बोन को सप्लाई करती है, तो स्केफोल्ड बोन को ब्लड नहीं मिलेगा तो स्केफोल्ड बोन का आगे वाला हिस्सा कैसे हो जाएगा, ब्लड सप्लाई के बिना मारा जाएगा। समझ रहे हैं आप? एवस्कुलर नेक्रोसिस में हो जाएगा। नेक्रोसिस मतलब सेल का मरना। और प्रोक्सिमल स्केफोल्ड ड्यू टू ब्लड सप्लाई इसकी खराब हो गई है। ये केस स्टडी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, बाउंड्री लिखो, डेफिनेशन लिखो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की, बाउंड्री लिखो, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के कंटेंट लिखो, फिर आप एक्सप्लेन करो ब्लड सप्लाई स्केफोल्ड, स्केफोल्ड का ब्लड सप्लाई एक्सप्लेन करें डिटेल में, और अप्लाइड एनाटॉमी लिखें अपना। स्केफोल्ड में जब फ्रैक्चर होता है उसके ऊपर आप अप्लाइड एनाटॉमी लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग को एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स हजार लोगों ने पढ़ाया होगा, आपके प्रोफेसर ने पढ़ाया होगा, लेकिन कभी भी अप्लाइड एनाटॉमी नहीं पढ़ाई होगी और कभी भी स्केफोल्ड बोन का ब्लड सप्लाई नहीं पढ़ाया होगा। तो यही खूबसूरती है जौहरी एमबीबीएस की। आपको डॉक्टर हम फर्स्ट ईयर से बनाना स्टार्ट कर देते हैं, थ्योरी पे हम ज्यादा ध्यान नहीं करते, हम डॉक्टर बनाना है तो उस पर ज्यादा ध्यान करते हैं। देन अब हम देखते हैं ब्लड सप्लाई स्केफोल्ड बोन की। तो यहाँ पे आप देखो, तो ये सबसे पहले अपनी कार्पल्स बोन है, देख पा रहे हैं आप, ये अपनी पहली कार्पल है, इसको बोलते हैं स्केफोल्ड। अब स्केफोल्ड बोन में ना फ्रैक्चर होना बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा फ्रैक्चर होता है। अब होता क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें क्लियरली, अब कोई इंसान है ऐसे अगर गिर गया आउट स्ट्रेच हैंड में, तो स्केफोल्ड बोन में फ्रैक्चर होते हैं। अब स्केफोल्ड बोन में कितने प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं, 3 प्रकार के फ्रैक्चर हो सकते हैं। स्केफोल्ड बोन का या तो ऐसे डिस्टल पार्ट में फ्रैक्चर हो गया, डिस्टल पार्ट में फ्रैक्चर हो जाता है स्केफोल्ड बोन में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। बीच में से भी स्केफोल्ड बोन में फ्रैक्चर हुआ तो दिक्कत नहीं आई। दिक्कत जब आएगी जब स्केफोल्ड बोन का फ्रैक्चर ऐसे होगा प्रोएक्सिमली, मतलब स्केफोल्ड बोन का प्रोएक्सिमल वाले पार्ट जो है टूट के अलग हो गया इस तरीके से, दिक्कत अपन को यहां पे आएगी, क्योंकि ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना स्केफोल्ड बोन का, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा, और ये वाले पार्ट के जितने भी बोन के सेल हैं वो ब्लड नहीं मिलेगा, बिना ब्लड के मर जाएंगे। सेल को मरने को बोलते हैं नेक्रोसिस, बिना ब्लड के मर रहे हैं इसलिए एवस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। सर ऐसा क्यों होता है सर, उसके लिए समझना पड़ेगी ब्लड सप्लाई। अब ये देखो आप, ब्लड सप्लाई, ये जो रेडियल आर्टरी होती है ना बेटा, रेडियल आर्टरी है ये साइड में आप देखो, यही रेडियल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है, डीप ब्रांच। ये रेडियल आर्टरी खुद भी स्नफ बॉक्स में डीप में प्रेजेंट होती है, उससे ऐसी एक ब्रांच निकलती है। तो सबसे पहले स्केफोल्ड बोन के डिस्टल वाले हिस्से को सप्लाई करता है, फिर नीचे ऐसे जाता है, फिर सप्लाई करता है इसके प्रोएक्सिमल वाले पार्ट को। अगर यहां पे आपका फ्रैक्चर हो गया तो ये आर्टरी प्रोएक्सिमल वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती। दैट्स व्हाई ये पढ़ना जरूरी है। और बेटा ये ना सर्जरी का पार्ट है फाइनल ईयर का, जब हम ऑर्थो पढ़ते हैं। मैंने आज देखो, मैं ना अभी से आपको फाइनल ईयर की तैयारी भी करा रहा हूं। कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो फाइनल ईयर भी इजी से निकलेगा। तो ब्लड आप लिखना, क्वेश्चन सी क्या है, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं केस स्टडी, मैंने मन से नहीं बनाई है, हाईली इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं। आर्टरी सप्लाई, स्केफोल्ड बोन को कौन आर्टरी सप्लाई करता है, मेनली रेडियल आर्टरी की ब्रांच से होता है। आर्टरी डिस्टल पोल मतलब स्केफोल्ड बोन के ऊपर वाले हिस्से से आती है और नीचे की तरफ जाती है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर स्केफोल्ड बोन का फ्रैक्चर हो गया रिस्ट में तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो रहता है ना प्रोक्सिमल सेगमेंट को, वो रुक जाएगा और वहां पे एवस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा। बीमारी का नाम है एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ प्रोक्सिमल पार्ट। प्रोक्सिमल पार्ट जो है अपने स्केफोल्ड बोन का, उसका एवस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा और वो खराब हो जाएगी। फिर अपने आते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी पे। अब स्नफ बॉक्स का क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, स्केफोल्ड का फ्रैक्चर। स्केफोल्ड बोन का फ्रैक्चर जो है मोस्ट कॉमनली हो जाता है जब हम आउटसाइड हैंड से गिर जाते हैं। तो फिर टेंडन नेट टेस्ट का मतलब क्या है, अब जैसे ही अपन यहाँ पे उंगली रखेंगे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में तो पेशेंट को बहुत ही दर्द होगा, बहुत ही दर्द होगा, तो मालूम चल जाएगा कि फ्रैक्चर है। फिर रिलेशन टू रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी बहुत ही डीप में प्रेजेंट होती है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में। पल्स पाल्पिटेशन, अब याद रखना अपन रेडियल नर्व के ऐसी पल्स भी पाल्पिट कर सकते हैं, ऐसे अगर आप हाथ रखें तो पल्स आपको फील होगी, ठीक है। देन हीलिंग कंसर्न, हीलिंग कंसर्न का मतलब क्या है, अब स्केफोल्ड बोन का फ्रैक्चर जल्दी से जुड़ नहीं पाता क्योंकि फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए। अगर प्रोक्सिमल पार्ट में ऐसे फ्रैक्चर हो गया तो इस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता और हीलिंग बहुत डिले हो जाती है। तो इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी है। अब मैं आपको ना रियल बॉडी में एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स दिखाता हूं,
उससे क्या होगा, देखो मैंने ना मैडम जी पे पूरा ड्रॉ कर लिया है, आप पे प्रीति पे। देखो सस्ता कबीर सिंह बनने की बारी आ चुकी है, सस्ता तो नहीं, अमीर कबीर सिंह भाई, कोड पहना है आज मैंने। तो अमीर कबीर सिंह ने आप लोगों के लिए प्रीति पे ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर दिए ताकि मैं आपको करवा पाऊं फील। जब आप फील लेके एनाटॉमी पढ़ेंगे तो मजा आएगा, और ऐसे फिजियो बायो सब पढ़ाऊंगा मैं। तो यहाँ पे मैडम आउट स्ट्रेच करो अपने थंब को, ये देखो जैसे ही मैडम थंब को ऐसे स्ट्रेच कर रही है तो यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप का डिप्रेशन मिल रहा है। मेरे में अच्छे से दिखेगा क्योंकि भाई पतला आदमी हूं मैं, तो मेरे में आपको ज्यादा कॉमन दिखेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मीडियल साइड में एक टेंडन है मसल की, इस टेंडन का नाम क्या है, एक्सटेंसर पोलेसिस लॉन्गस मीडियल साइड में। लेटरल साइड में क्या है, एक्सटेंसर पोलेसिस ब्रेविस मसल और एक एब्डक्टर पोलेसिस लॉन्गस मसल का टेंडन। ये दो मसल का टेंडन है जो कि लेटरल में आ रहे हैं, एक टेंडन यहाँ पे आ रही है मीडियल में। तो दोनों मसल के बीच में बन गया है ट्रायंगुलर शेप का स्नब बॉक्स। अब स्नब बॉक्स में बीच में एक यहाँ पे कंटेंट का दिख रहा है आर्टरी, रेडियल आर्टरी बहुत डीप में प्रेजेंट है, एक है सुपरफिशियल ब्रांच है अपनी रेडियल नर्व की, और एक ये है सेफेलिक वेन। तो इस तरीके का एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स होता है। और ये गंजेड़ियों लोगों का बहुत बढ़िया है क्योंकि यहीं पे गांजा रखेंगे, ऐसे कोकेन वगैरह रखते हैं, और गंजेड़े लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बढ़िया कोकेन वगैरह रखते हैं, और उसके बाद देख रहे हो पक्का पक्का गंजेड़ी नहीं है मैडम अपनी। यूथ कहां जा रहा है, चलो मजाक मस्ती होते रहने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अब। देन हियर वी गो ओवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज नोन एज फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अब देखो सीधी बात अपन करेंगे, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे डायरेक्ट पहले शॉर्ट नोट आता था, पुराने के टाइम में सीधे क्वेश्चन आते थे, लेकिन उससे कोई फायदा है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम आपने पढ़ लिया, आपको पता ही नहीं है पेशेंट कैसे आएगा टॉपिक को लेके। मैं क्लिनिकल केस में पढ़ाऊंगा, हिंदुस्तान में पहली बार कोई क्लिनिकल केस एनाटॉमी पढ़ा रहा है। मैं आपको पूरा, ये आपके यूनिवर्सिटी में आया हुआ टॉपिक है। पहले तो ये समझते हैं कि यार ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम सर चीज क्या होती है, उसको ना मैं आपको थ्री में दिखाता हूं। तो थ्री में क्या होगा ना, आप इमेजिन अच्छे से कर पाएंगे। तो ये पूरा हैंड है, इसको अब मैं कर लेता हूं सीधा आप लोगों के लिए। ये आपको ना टेढ़ा वेढ़ा कर दिया था मैंने आपके लिए। अब ये देखो, अब क्या होता है, अब अपने हाथ में आप देखो बहुत सारी मसल्स हैं। आप ये देखो अपनी फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस मसल है, और भी बहुत सारी मसल हैं जो कि फोर आर्म से स्टार्ट हो रही हैं और अपने रिस्ट में जा रही हैं। अब फोर आर्म से बहुत सारी मसल की टेंडन ऐसे कहां जा रही हैं, रिस्ट क्रॉस करके अपने हैंड में जा रही हैं। अब ये सारी मसल की टेंडन ना आपको फोर आर्म से बाहर ना निकल जाए, ऐसे फैले ना। तो ईश्वर ने क्या करा, ईश्वर ने अपने रिस्ट के आगे ऐसा एक बैंड लगा दिया, टेप जैसा, लेकिन ये बॉडी में है तो प्लास्टिक का बनेगा नहीं, एक फाइब्रस टिश्यू का सेगमेंट ऐसे लगा दिया बॉडी भगवान ने, ताकि ये टेंडन बाहर ना निकल पाए। इसी को अपन बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। सर सही बोल रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे आप? थ्री में दिखाता हूं, ये कौन सी मसल है, ये पल्मारिस लॉन्गस मसल। पल्मारिस लॉन्गस मसल को अगर मैं हाइड करूं फिर आपको दिखेगा बैंड। व्हाट इज दिस, कम ऑन एवरीबॉडी से विद मी, व्हाट इज दिस? यही, इसी को अपन बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम क्या है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इज नथिंग, ये एक फाइब्रस बैंड है जो कि रेस्ट में इंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, ताकि इसके अंदर से बाकी के मसल जो है, जैसे कि एक्सटेंसर डिटोरम सुपरफिशियलिस मसल, अपनी एक्सटेंसर डिटोरम प्रोफंडस मसल, अपनी फ्लेक्सर पोलेसिस मसल, ये सारी मसल इसके नीचे से ताकि पास कर पाए, हिले डुले ना, ताकि ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। अब इसको भी मैं और आपको थ्री में दिखाता हूं कि यार दिखती कैसे है ये। अब आपको ना ये वाला डायग्राम यूनिवर्सिटी में आता है बनाने को। कितनी बार क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी में सिर्फ डायग्राम बनाने को भी आता है, तो ये डायग्राम तुम बना नहीं पाते क्योंकि तुम अभी इमेजिन ही नहीं कर पा रहे ना कि यार कौन से क्रॉस सेक्शन का डायग्राम है। तो मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम्हारे लिए मैं मैडम जी का हाथ यहां से काट दूं, मेरा तो काटूंगा नहीं साहब, तुम्हें पढ़ाना है, गरीब आदमी झोला उठा के कहां जाएगा फिर गरीब आदमी? सर कोट पहने हो सर, भाड़े का कोट है, कहां जाएगा गरीब आदमी है? अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तो मैडम का अगर हाथ ऐसा काट दूं मैं यहां से, नहीं काटूंगा, डरिए नहीं आप, मैडम का हाथ अगर ऐसे काट दूं मैं इस तरीके से बीच में से, और आपको फिर अपन इसको फ्रंट से देखें तो ये डायग्राम मिलेगा। मुझे पता है तुम्हें इमेजिन नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखो, अब देखो हाथ काटने से तो अच्छा है 3D मॉडल में दिखा दिया जाए। तो ये देखिए आप कुछ ऐसा, मैं क्या करता हूं तुम्हारे लिए, मसल पहले पूरी हाइड कर देता हूं, बोन में ये ऊपर की दो बोन भी हाइड कर देता हूं। अब आपको पूरा क्लियरली दिखाई देगा, डरने की कोई बात नहीं है जब जौहरी सर है तुम्हारे साथ। ये देखो आप, कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? अब ये दिखाई दे रहा है ये वाला क्रॉस सेक्शन, तो ये यहीं का डायग्राम है। तो आप ये वाला क्रॉस सेक्शन देखिए साहब। अब अबे आपको ये दिख रहा होगा फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, कितने लोगों को दिख रहा है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम?
मतलब अपन ने क्या करा है, क्रॉस सेक्शन कैसा है, हाथ को ऐसे काटा और फिर इस साइड एंगल से देख रहे हैं। ये देखो आप, आपको ना क्रॉस सेक्शन समझ में नहीं आते तभी आप डायग्राम याद नहीं कर पाते। ये देखिए, ये फुल्ली अपना हैंड है, ये अपन ने रेडियस अनला हटा दिया है, पूरा अपना हाथ है बेटा, देख रहा है आपको 3D में, देखो पूरा आपको हैंड दिख रहा होगा। अब इस हैंड को अपन ऐसे देख रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन से काट के ऊपर से देख रहे हैं, तो आपको फिर फ्लेक्सर रेटिनोकुलम का डायग्राम समझ में आएगा। तो ये कौन सी बोन है, ये मेरी कार्पल बोन है और ये है मेरा फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। आप खुद देखिए फ्लेक्सर रेटिनोकुलम कैसे जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपको जोड़ मसल हटाऊं तो दिखेगा आपको, पहले आप कार्पल बोन दिखिए सबको, ये स्केफॉइड, ये अपनी क्या है ल्यूनेट, ये अपनी क्या है ट्राइकोलेट्रियम, और ये अपनी पिसिफॉर्म बोन दिखा आपको। इस तरीके से अपनी पूरी कार्पल बोन है। अब ये कार्पल बोन पे ना फ्लेक्सर रेटिनोकुलम कुछ प्रकार से अटैच होता है, देखा आपको यूं, ये कार्पल बोन पे ऐसा अटैच है। अब ये कार्पल बोन पे फ्लेक्सर रेटिनोकुलम कुछ ऐसा अटैच होता है कि इस फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के अटैच होने के कारण ये जो कार्पल बोन है ना, इनके बीच में यहां पे एक टनल सी बन जाती है। इसी टनल को अपन बोलते हैं कार्पल टनल। एम आई क्लियर? इसी टनल को बोलते हैं कार्पल टनल। अब मैं आपको इसको और मसल ले आता हूं तो और अच्छे समझ में आएगा आपको 3D में देखने से। ये आप देखिए, ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, ठीक है, और ये अपनी कार्पल बोन है। तो आप खुद देखो इस फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के कारण क्या हुआ, ये कार्पल बोन में ऐसी एक टनल बन गई, इसको बोलते हैं अपनी कार्पल टनल। इसी टनल से क्या होता है, अपने हाथ की टेंडन पास करती है। मेनली दो मसल हैं, फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस, इन दोनों मसल की टेंडन इसी के अंदर से पास करती हुई जाती हैं। अब हम बात करते हैं सर ये वाला डायग्राम कैसे बनाएंगे। सर ये डायग्राम अगर आपने बना लिया तो जिंदगी हो जाएगी सुभान अल्लाह, क्योंकि आप ना इसी को देख के बाउंड्री कंटेंट सब लिख सकते हो। बाउंड्री मतलब रटने की जरूरत ही नहीं है, आप डायग्राम समझो और सारे कंटेंट लिखो। और ये डायग्राम बनाने को आता है तो पहले अपन को कार्पल बोन बनानी है। 3D में आप समझ गए ये है क्या चीज। अब देखो ये अपनी कार्पल बोन मैंने बनाई सारी ऐसे ना, एक कार्पल बोन ऐसे बनाना कर्व में कि आपको एक टनल पे मिल जाए बाद में। ये कार्पल बोन अपन ने बना ली। अब कार्पल बोन बनाने के कारण क्या हुआ, यहां पे इन दोनों कार्पल बोन से जोड़ देते हैं अपन क्या, एक फाइब्रस बैंड, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। अब आप ध्यान दें, ये जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है कुछ ऐसी अटैच होती है। अगर अपन देखें ये हाथ में, ये क्या बड़े दिस हाथ में अंगूठे के आगे ये कौन सी मसल होती है, थिनार मसल, और छोटी उंगली के पास कौन सी मसल होती है, हाइपोथिनार मसल। तो अपन क्या करेंगे, पहले कार्पल बोन बनाई, फिर ऐसा अपने फ्लेक्सर रेटिनोकुलम बनाया, फिर ऐसे अपन अंगूठे की मसल बना देंगे थिनार मसल। ये देखो आप, ये डायग्राम है, मैं आपको साइड में भी ड्रॉ करके बताऊंगा। ये देखो अपन ने सारी कार्पल बोन बनाई ऐसे इस तरीके से, फिर इन कार्पल बोन से अपन जोड़ के बना देंगे ऐसा फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। फिर अपन अंगूठे के ऊपर ऐसे मसल बना देंगे, कौन सी, अपनी थंब की मसल, और साइड में अपन बना देंगे हाइपोथिनार मसल को इस प्रकार से। एम आई क्लियर? अब ये जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है ना, इसका अब अपन मेन अटैचमेंट वगैरह पढ़ते हैं डिटेल में 3D मॉडल देख के। तो पहले अपन देख लेते हैं डेफिनेशन। अब ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज दिस, ये एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड होता है विच ब्रिज द इंटीरियर कॉनकेविटी ऑफ कार्पल। अब ध्यान से देखो, ये कार्पल बोन को इस तरीके से अरेंज है कि यहाँ पे कॉनकेव जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, कॉनकेविटी बन गई है। तो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम कुछ ऐसा अटैच होती है जिसके कारण कार्पल बोन में ऐसा इंटीरियर कॉनकेविटी में अटैच होती है, जिसके कारण एक ब्रिज जैसा बन जाता है। ये आप देखो ना, ब्रिज तो है, ये सारी कार्पल बोन है, ये ऐसी अटैच है जिसके कारण यहाँ पे एक स्लोप बन गया, इंटीरियर कॉनकेविटी का स्लोप बन गया। अब एक कार्पल बोन ऐसी अटैच है साइड से यूं इस तरीके से। सो एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड है विच ब्रिज द इंटीरियर कॉनकेविटी, मतलब कि कार्पल बोन के इंटीरियर कॉनकेविटी पे ये ब्रिज बना लेती है एंड कन्वर्ट करती है इसको एक टनल में, जिसको अपन बोलते हैं कार्पल टनल। आया मजा? समझ में आएगा तो मजा तो आएगा ही। अब बात करते हैं इसकी अटैचमेंट की। तो सबसे पहले मीडियल तरफ में कैसे अटैच है, अगर अपन ध्यान दें, ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, ये मीडियल साइड में कैसे अटैच है। मीडियल साइड में दो कार्पल बोन है, एक अपनी पिसिफॉर्म बोन और एक हुक ऑफ हैमेट, उस पर अटैच होती हैं। ये 3D में दिखाऊंगा ना तो ये आपको दिखेगा, मैं आपको 3D में दिखाता हूं। मैं 2 मिनट के लिए ना बेटा सिर्फ इसको आइसोलेट करता हूं। ये देखो आप, इसको आइसोलेट करूंगा फिर आपको अच्छे दिखाई देगा। ये देखा, व्हाट इज दिस, ये देखो, ये अंगूठे वाला तरफ क्या होता है, अंगूठे वाला तरफ होता है लेटरल और ये है मीडियल। अब आप खुद देखो ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम कैसे अटैच है, ऐसे अटैच है इस प्रकार से। एक तो अपनी ये पिसिफॉर्म बोन से अटैच है तो कार्पल बोन है, और दूसरा ये अपनी हैमेट बोन है। आपको और जूम करूं, ये देखो ये हैमेट बोन है। अब ये हैमेट बोन में ना हुक प्रेजेंट होता है, इसको अपन हुक ऑफ हैमेट बोलते हैं। ये आपको दिखाई देगा, दिखा, अब आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा।
जूम करूं, कितने लोगों को दिख पा रहा है? दिख पा रहा है? ये जो अपनी हैमेड कार्बल बोन होती है ना, उसमें ऐसा एक हुक जैसा प्रेजेंट होता है, ये हुक दिख रहा है, ये वाला। तो अपनी फ्लेक्सर रेटिनोकुलम कैसे अटैच है? फ्लेक्सर रेटिनोकुलम अपने हुक ऑफ हैमेड पे अटैच है और अपने पिसिफॉर्म बोन पे अटैच है। कहां पे? मीडियल तरफ में। फिर मीडियल सुपरफिशियल स्लिप, इसका मतलब क्या होता है? अब वो भी दिखा देता हूं। अगर आप ध्यान दो, ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम का एक पार्ट हुक ऑफ हैमेड पे जुड़ा है और दूसरा हिस्सा इसका पिसिफॉर्म बोन पे जुड़ा है, जिसके कारण यहाँ पे एक और टनल जैसी बन रही है, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल। एक और टनल बन गई ना यहाँ पे। अगर मैं आपको डायग्राम में ड्रॉ करूं तो इजीली आप समझ पाओगे। ये आप देखो, ये अपनी फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है। जैसे कि मैं आपको समझाना चाह रहा था, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम मीडियल साइड में किस पे जुड़ेगा? पिसिफॉर्म बोन से जुड़ेगा और हुक ऑफ हैमेड पे जुड़ेगा। उसके अलावा ये क्या करता है, और एक्स्ट्रा अटैचमेंट के लिए ये स्लिप ना ऐसे टूट जाता है मीडियल साइड में, और एक्स्ट्रा अपना जो पिसिफॉर्म बोन होती है ना, उसमें फर्दर और जुड़ जाता है इस तरीके से, जिसके कारण यहाँ पे एक्स्ट्रा और जैसी टनल जैसी बन जाती है। और इस टनल से क्या पास करता है? इस टनल से पास करती है एक नर्व, जिसे अपन बोलते हैं अल्नर नर्व, ऐसा। तो इसको अपन बोल, ये ऊपर की तरफ है सुपरफिशियल में, तो इसको अपन बोलेंगे सुपरफिशियल मीडियल स्लिप। सेम अगर अब अपन आ गए लेटरल साइड में, तो लेटरल साइड में भी क्या होता है ना, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम अपने आप को अच्छे से अटैच करने के लिए ऐसे डीप में टूट जाती है। इसको अपन बोल लगते हैं लेटरल साइड की डीप स्लिप। इस प्रकार से टूट जाती है, डीप स्लिप बन जाती है वो। अब राइट नाउ अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे अपन ने देख लिया मीडियल अटैचमेंट पिसिफॉर्म बोन पे, हुक ऑफ हैमेड पे। इसकी मीडियल सुपरफिशियल स्लिप कहाँ जुड़ती है? पिसिफॉर्म बोन पे, और इसमें एक टनल बना लेती है जहां से अल्नर नर्व और वेसल्स पास करती है। अब लेटरल साइड में कैसे अटैच है? अपनी स्केफोल्ड बोन और ट्रिपेजियम बोन, ट्रिपेजियम कार्बल बोन से अटैच है। आपको मैं 3D में दिखाता हूं। ये देखो, अपन अब देख रहे हैं लेटरल साइड में। अब व्हाट इज दिस? ये क्या है मेरे बच्चों? ये कौन सी कार्बल बोन है? ये स्केफोल्ड बोन है। ये कौन सी कार्बल बोन है? ये ट्रिपेजियम बोन है। अब आप बहुत ही अच्छे लोग हो, अंधे तो हो नहीं, आपको क्लियरली दिख पा रहा है। अपना अंधापन छोड़ के देखें, ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम कैसे अटैच है? अपनी ट्रिपेजियम बोन और अपनी स्केफोल्ड बोन, इन दोनों पे अटैच है। कहां पे? लेटरल साइड में। 3D में देखते हैं ना तो इमेजिन अच्छा होता है। लेटरल साइड में दो जगह अटैच है। फिर अपने आते हैं लेटरल डीप स्लिप और फर्दर अटैचमेंट के लिए। ये आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं, और ये देखो आपको और ही क्लियर, आपको एकदम क्लियर दिख पा रहा होगा। ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है अपनी इस प्रकार से। एम आई क्लियर? आप खुद देखो, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम क्या कर रहा है? लेटरल साइड में एक अपना डीप स्लिप दे रहा है। वो डीप स्लिप कहां पे जुड़ता है? वो जुड़ता है अपने ट्रिपेजियम बोन के मीडियल ग्रुप में, जिसके कारण इस तरफ एक एक्स्ट्रा ग्रुप बन रहा है और सुपरफिशियल स्लिप देता है। ऐसा मतलब एक ऐसी फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, वो लेटरल में फर्दर ऐसे और जुड़ेगी स्लिप देके, और मीडियल में फर्दर ऐसे और यू जुड़ेगी स्लिप देके। ये आपको और जूम करके दिखाऊं, ये देखो, आप दिख रहा होगा आपको। देखिए ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है और इसके ये ऊपर में जुड़ रही है स्केफोल्ड बोन और ट्रिपेजियम बोन में, और नीचे से ये ट्रिपेजियम बोन में यू जुड़ रही है ग्रुप बना के, जिसके कारण यहाँ पे और फर्दर एक टनल सी बन रही है, एक छोटी सी टनल सी बन रही है। तो यही लिखा हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट बाउंड्रीज। सो अब अपन आ जाते हैं इसके कंटेंट पे। तो कंटेंट भी बेटा, मैं ना बहुत बड़ा अच्छा आदमी हूं, मैं तुम्हें 3D में पढ़ाना ज्यादा पसंद करूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए। देखो अब मैं आपको ना पूरे कंटेंट दिखाता हूं, खुद देखोगे तभी तो बिलीव करोगे, मेरी बात पे तो बिलीव ही नहीं करोगे तुम, मुझे मालूम है। बोलोगे जौहरी सर तो झूठे, ऐसा तो बोलोगे नहीं यार, मुझसे बहुत प्यार करते हो तुम सारे लोग, तभी आज मेरा कोर्स या यूट्यूब पे वीडियो देखते हो। तो व्हाट इज दिस? दिस इज फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। कम ऑन एवरीबॉडी, ध्यान से देखो, ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम आपको दिख रहा है। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के ऊपर से क्या पास कर रहा है? फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के ऊपर से एक पास कर रही है मसल की टेंडन, उसको अपन बोल देते हैं पल्मारिस लॉन्गस मसल। ये आपको दिख रहा है 3D में भी, पल्मारिस लॉन्गस मसल की टेंडन पास कर रही है। अगर इस टेंडन को मैं हाइड करूं तो आपको दिखेगा नीचे। आप खुद देखो, इस फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के नीचे से क्या पास कर रहा है? एक और मसल की टेंडन पास कर रही है, जिसका नाम है एक्सटेंसर डिटोरम सुपरफिशियालिस। ये मसल जो है ना, डिजिटोरम मतलब अपनी चारों उंगलियों को सप्लाई करती है। तो ये 4 टेंडन, 1 2 3 4, फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियालिस की 4 टेंडन इसके नीचे से पास कर रही है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के। इस मसल को हाइड करूं तो इसके नीचे है एक्सटेंसर डिटोरम प्रोफंडस, इस मसल की भी 4 टेंडन ऐसे पास कर रही है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से। उसके अलावा यहाँ पे एक और मसल है जिसको अपन बोल देते हैं फ्लेक्सर पोलोसिस लॉन्गस, इस मसल की भी टेंडन पास कर रही है। और अपनी फ्लेक्सर कार्बाई रेडियालिस, अब फ्लेक्सर कार्बाई रेडियालिस मसल की टेंडन देखो कैसे पास कर रही है। वो जो ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये तो मैंने आपको पढ़ा था ना डीप स्लिप,
देखो ये डीप स्लीप के अंदर से पास कर रही है कुछ यूं इस प्रकार से। तो मैंने आपको 3D में दिखा दिया ना, अब हम 2D में पढ़ते हैं, आपको मजा आएगा। डायग्राम बनाने में ना लोग आंसू ले आते हैं, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई। आपने ऐसे कार्पल बोन बनाई, ठीक है, फिर आपने मसल बनाई, फिर आपको बनाना है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। ये बहुत ही आसान तरीका है। ये ऐसा लेटरल साइड में डीप स्लीप, मिडल साइड में सुपरफिशियल स्लीप, इस तरीके से बना देना। ये बनाया, फिर अपन को बनाने कंटेंट। कंटेंट कैसे अपन बनाएंगे, पहले बनाएंगे सारी मसल, ठीक है। मसल में अभी आपको अच्छे से दिखाने के लिए ब्लू से बना रहा हूं, लेकिन ब्राउन से बनाना। एक ये वाली मसल है, इसको मैं बोलते हैं पल्मारिस लॉन्गस, जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के ऊपर से पास कर रही है। इसके डीप से क्या पास करेगी, मेन 2 मसल, 4 टेंडन, ये 1 2 3 4, ये कौन सी मसल है, फ्लेक्सर टिटोरम सुपरफिशियलिस मसल की 4 टेंडन जो पास कर रही हैं। तो यहां पे इस तरीके से 4 टेंडन फिर जो फ्लेक्सर टिटोरम प्रोफंडस की। एम आई क्लियर। उसके अलावा एक और मसल है जिसको अपन बोल देते हैं फ्लेक्सर पोलोसिस लॉन्गस मसल की टेंडन, और एक मसल इसके बीच से पास करेगी फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस मसल की टेंडन, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं मेन आर्टरी वगैरह पे। अब ये आपको अच्छे से याद करना है। मैंने आपको याद है जब मीडियल नर्व पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला भी था, मीडियल नर्व अकेली ऐसी नर्व है जो कि फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के अंदर से डीप से पास करती है। तो ये मीडियल नर्व बनाना, फिर ऊपर की तरफ अल्नर नर्व बना देना। फिर मीडियल नर्व की ना कुछ क्यूटेनियस ब्रांच होती है जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के ऊपर से पास करती हैं। ये आप देखो, ये अल्नर नर्व की क्यूटेनियस ब्रांच, प्लामर ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, प्लामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, और ये अपनी मीडियल नर्व की क्यूटेनियस ब्रांच, प्लामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व, ठीक है। और साथ में एक आर्टरी भी है, ये आर्टरी भी इसके ऊपर से पास कर रही है, अल्नर आर्टरी। फिर हम आते हैं बुरशा पे। सर ये बुरशा क्या होता है, तुम ये समझ लो, जॉइंट्स के बीच में एक थैली होती है, इसमें पानी भरा होता है, उस थैली का अपन बुरशा बोलते हैं। अब ये थैली में पानी तो होता नहीं है, इन थैली में होता है साइनोवियल फ्लूइड, ताकि जब भी अपना रिस्ट वगैरह कोई भी जॉइंट मूव करे, ज्यादा फ्रिक्शन वगैरह ना बने। तो फ्लेक्सर टिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर टिटोरम प्रोफंडस, इन दोनों मसल के बीच में ये एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये अपना बुरशा है, इसको बोलते हैं अल्नर बुरशा, दिखा आपको। और यहाँ पे आपको एक मसल दिख रही होगी, ये आपको एक मसल दिख रही होगी, इस मसल का नाम है फ्लेक्सर पोलोसिस लॉन्गस मसल, दिख रही है। ये फ्लेक्सर पोलोसिस लॉन्गस मसल कुछ ऐसी होती है, इस मसल के चारों तरफ एक और बुरशा होता है, उसको अपन रेडियल बुरशा बोलते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे डायग्राम बनाना है, ये मैंने सिखा दिया है। अब यूनिवर्सिटी में आप कैसे लिख के आएंगे वो बताता हूं। देखो यूनिवर्सिटी में आपको क्या करना है, डायग्राम बना दिया, डायग्राम से बाउंड्री लिख दी। अब कंटेंट कैसे लिखना है, कंटेंट ऐसे लिखना पड़ता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के सुपरफिशियल मतलब ऊपर से पास कर रहे हैं, कौन कौन से अपने स्ट्रक्चर फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के अंदर से मतलब डीप से पास कर रहे हैं। तो डायग्राम देख देख के लिख देना। आप खुद देखो, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के ऊपर से क्या चीज पास कर रही है, अपना पल्मारिस लॉन्गस मसल की टेंडन, अपनी अल्नर आर्टरी और अपनी अल्नर नर्व। उसके अलावा 2 क्यूटेनियस ब्रांच, अल्नर नर्व की क्यूटेनियस ब्रांच और मीडियल नर्व की क्यूटेनियस ब्रांच, इसके ऊपर से पास कर रहे हैं सुपरफिशियल से। इसके डीप में क्या है, अपनी 4 मसल की टेंडन, एक तो अपनी फ्लेक्सर सुपरफिशियलिस मसल की 4 टेंडन, फ्लेक्सर टिटोरम मसल की टेंडन, अपनी फ्लेक्सर पोलोसिस लॉन्गस मसल की टेंडन, और फिर फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस की टेंडन। एक नर्व पास कर रही है मीडियन नर्व, और 2 बुशरास पास कर रहे हैं। तो ये ऐसे देख देख के लिख देना। अब बात आ रही है, देखो याद करवाना जो है ना मेरा धर्म, मैं तो एक ही चीज चाहता हूं तुम्हें ज्यादा ज्यादा याद हो। याद कराने का भी ठेका मैंने लिया है, मैं तुम्हारे लिए जिंगल ले आया हूं। सो कौन कौन से स्ट्रक्चर फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के डीप में से पास करते हैं, उसको याद करने का तरीका क्या है, मेरे सुपर डीप प्रो पुलिस, मेरा भोपाल की पुलिस बहुत शानदार है। मैं जब जब मेरी गाड़ी लेके जाता हूं मुझे जरूर पकड़ते हैं, कभी पीयूसी के लिए पकड़ेंगे, कभी वो पकड़ लेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, जबरन में पकड़ेंगे। नहीं भाई, सही चीजें पकड़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई इंसान पिट रहा है उसको नहीं रोकेंगे। कहीं एक्सीडेंट हो गया तब वो नहीं आएंगे, गाड़ी रोकने के लिए जरूर आ जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे सुपर डीप प्रो पुलिस है। मेरे से आपको याद रहेगा मीडियन नर्व, सुपर से याद रहेगा अपना सुपरफिशियल फ्लेक्सर टिटोरम की सुपरफिशियल टेंडन 4, डीप से याद रहेगा प्रो डीप फ्लेक्सर टिटोरम प्रोफंडस की 4 टेंडन, पुलिस के पीछे आपको याद रहेगा फ्लेक्सर पोलोसिस लॉन्गस मसल की टेंडन। फिर इसके सुपरफिशियल कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, उसका नाम क्या है, किस एंगल क्या है, पस सुपरफिशियल, वो नहीं होता पस मवाद। तो यहाँ पे पस को अपन ऐसे लिख रहे हैं, तो पस के पीछे हो जाएगा पल्मारिस लॉन्गस, पस के यूज से आ जाएगा अल्नर नर्व और उसकी आर्टरी, पस के ऐसी से अपना जाएगा सुपरफिशियल प्लामर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। तो इस तरीके से आपको सारी चीज याद करनी है मेरे भाइयों। मैंने आपको ना जिंगल, देखो क्या होता है ना, आपने डायग्राम आज प्रैक्टिस करा, कल भूल जाओगे, परसों भूल जाओगे, लेकिन निमोनिक्स नहीं भूलोगे।
पढ़ना कैसे कैसे याद रखना है वो भी हमारा ठेका होता है। देन आपको पूरा एक पढ़ाने के बाद अब आ जाते हैं अपन क्लिनिकल केस हर बार की तरह। सर पेशेंट में ये नॉलेज अपन कैसे अप्लाई करेंगे आप ये बताइए। चलो क्लिनिकल केस कुछ ऐसा है कि एक 45 ईयर ओल्ड कंप्यूटर एक बहुत एक कंप्यूटर ऑपरेटर है 45 साल का है। वो क्या बोल रहा है कि मेरे थंब के साइड बहुत ही पेन है नमनेस है। कहां पे? मेरे थंब में, इंडेक्स और मिडिल फिंगर में। ठीक है, ये बता रहा है। जब अपन ने एग्जामिन करा तो मालूम चला है कि उसके जो मसल है ना थिनार मसल, ये बहुत ही छोटी हो गई है, वेस्ट हो गई है, उनमें बहुत ही वीकनेस आ गई है। डायग्नोसिस अपन को करा तो उनको मालूम चला कि सामने वाले को कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया है। अब आप बताओ फ्लेक्सर रेटिनोकलम के अटैचमेंट क्या क्या स्ट्रक्चर उससे पास करते हैं और एक कार्पल टनल क्या होता है, ऐसे सब हेडिंग में क्वेश्चन पूछेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब क्योंकि बंदा टाइपिंग करता है तो ज्यादा टाइपिंग करने के कारण क्या हुआ, उंगलियों का ज्यादा यूज कर रहा है वो। तो ये जो मसल है ना फ्लेक्सर टेंडन सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर टेंडन प्रोफंडस मसल, इन मसल की टेंडन में स्वेलिंग हो जाती है। ये मसल की टेंडन जैसे सूज जाती है तो ये दबाती है अपने मीडियन नर्व को फ्लेक्सर रेटिनोकलम से। तो मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। मीडियन नर्व के दबने के कारण ही अपना पाम का लेटरल हिस्सा, अपना थंब, अपना इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, इसके पाम वाले एरिया में बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, नमनेस फील होगी, क्योंकि कार्पल टनल सिंड्रोम उसको हो गया। ये इसके क्लिनिकल एनाटॉमी भी है जो मैंने आपको पढ़ाया। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है आपको कार्पल टनल अप्लाइड एनाटॉमी को। एम आई क्लियर? दैट्स इट। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक भी इसी तरीके से केस स्टडी, आज देखो पहले के जमाने में लॉन्ग में आता था, अब इसे केस स्टडी में पूछा जाता है। डायरेक्टली केस स्टडी अपनी आती है कि मिड प्लामर स्पेस के ऊपर आप लिखिए। अब एक्चुअली होता क्या है ना, अपने हाथ में ना बहुत सारे स्पेस प्रेजेंट होते हैं। अब देखो होता क्या है ना, अपने हाथों में भी स्पेस प्रेजेंट होती है। जी हाँ, आपका जो पाम है, इस पाम में बीच में मिडल में एक स्पेस होती है जिसको अपन बोलते हैं मिड प्लामर स्पेस। ये थिनार मसल है ना, इसके नीचे भी एक थोड़ी सी गैप होता है मसल्स के बीच में, बोन के बीच में, उस गैप को अपन बोल देते हैं थिनार स्पेस। ये अपने फोर आर्म में, इसमें भी एक स्पेस होती है जिसको बोलते हैं अपन फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना। तो ये इतनी सारी स्पेस अपनी होती है। ये अपनी जो उंगलियां है ना, उंगलियों में भी कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होती है, इनको पल्प स्पेस बोलते हैं। अब इन स्पेसेस में क्या होता है ना, इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो पस वगैरह सेल जो है यहाँ पे आ जाता है। मेनली मिड पामर स्पेस में काफी बार इन्फेक्शन होता है तो सर्जरी करनी पड़ती है अपन को। तो उसके लिए अपन ये मिड पामर स्पेस पढ़ रहे हैं कि कैसे सर्जरी करेंगे, कैसे अपन काटेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये देखिए आप, सो व्हाट इज दिस, ये सारी की सारी अपनी क्या है, ये अपनी मिड प्लामर स्पेस है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये मेरे हाथ के बीचों बीच एक स्पेस है पाम में, उसको हम बोलेंगे मिड प्लामर स्पेस। ये साइड में एक स्पेस आपको दिख रही होगी थिनार मसल के नीचे, उसे हम बोलेंगे थिनार स्पेस। इतनी सारी स्पेस होने के बावजूद मेरे हैंड में डॉर्सम में भी पीछे की तरफ भी स्पेस होती है, इन्हें अपन डॉर्सल स्पेस बोलते हैं। अब ये पूरा स्पेसेस अपन आज पढ़ने वाले हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। फेशिया का मतलब होता है मसल की कवरिंग। अपने हाथ के मसल की कवरिंग कुछ इस प्रकार से होती है कि अपने हैंड में कुछ स्पेसेस बन जाती हैं, उन्हें अपन बोलते हैं स्पेसेस ऑफ हैंड। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी डायग्राम अलग से यूनिवर्सिटी में बनाने के लिए आता है, क्योंकि उनको एग्जामिनर को मालूम है बच्चा बना ही नहीं पाएगा, लेकिन एग्जामिनर को ये नहीं मालूम कि पढ़ा जौहरी सर रहे हैं, ऐसे कैसे नहीं बना के आएगा साहब, अभी बनाएगा, अब तू देख। आप एग्जामिनर को बोल अब तू देख बेटा, अब तू देख मैं बनाऊंगा और नंबर देगा, ऐसा वाली बात आ गई साहब। सो अरेंजमेंट ऑफ फेशिया, अपने हैंड की मसल की फेशिया ऐसी अरेंज होती है, और यहाँ पे फेशिया का ना कोई ऐसे सेप्टम भी निकलते हैं। सो अरेंजमेंट ऑफ फेशिया इन फेशियल सेप्टम इन द हैंड इन सच वे में अपनी मसल, जो हैंड की मसल की फेशियाज है, मसल की कवरिंग है, फेशिया और उन फेशिया से निकलने वाली ऐसे सेप्टम इस सच वे में अरेंज होती है कि हैंड में कुछ स्पेस बन जाती है। ये सर्जिकली बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज दे बिकम इन्फेक्टेड, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, पस वगैरह सारे इसमें बन जाते हैं। सब कितनी स्पेस होती है, ये होती है मेन 3 स्पेस। एक सबसे पहले प्लामर स्पेस, पाम की स्पेस, पाम में 2 स्पेस होंगी। एक सबसे पहले पाम में एक होगी मिड में, मिड प्लामर स्पेस, एक होंगी थिनार में, फिर एक होंगी पल्प स्पेस ऑफ फिंगर। जी हाँ, फिंगर में भी स्पेस है मेरे भाइयों, ऐसे फिंगर में आप देखो नीचे की तरफ, ये दिख रही है आपको, फिंगर में भी मसल की सेप्टम ऐसी होती है जिसके कारण यहाँ पे स्पेस बन जाती है इस प्रकार से। इस स्पेस को अपन बोल देते हैं पल्प स्पेस। तो पल्प स्पेस हो गई अपनी फिंगर की, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्लियरली। अब वही तुम्हारे लिए मैंने, मेरा हाथ तो काटूंगा नहीं साहब, गरीब आदमी, मैडम यहाँ बैठी, मैडम का हाथ अगर बीच में तो काट दे,
यहाँ से वैसी बन के मैडम का हाथ बीच में से काट दो और आपको ऐसे ऊपर से दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा। ये मैडम का हाथ मैंने काट दिया तो मैडम की हाथ की बोन दिखेंगे। अब ये मैडम के अंगूठे की बोन है, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पल बोन। ठीक है, मेटाकार्पल बोन के बीच में कौन सी मसल होती है? अपनी इंट्रोसियाई मसल लगी होती है, तो इंट्रोसियाई मसल यहाँ पे लगी है मेटाकार्पल के बीच में। फिर आप देखो यहाँ पे पाम के बीचों बीच एक स्पेस है, मिड प्लामर स्पेस, थिनार मसल के नीचे की स्पेस है, उसको बोलेंगे थिनार स्पेस। फिर डॉर्सम, पीछे की तरफ भी कुछ स्पेसेस होती हैं, एक स्पेस को बोलेंगे स्किन और सबक्यूटेनियस, सुपरफिशियल फेशिया के नीचे होती है उसको बोलेंगे सबक्यूटेनियस स्पेस, और एक को बोलेंगे सब एपेन्यूरेटिक स्पेस। मतलब हाथ के पीछे दो स्पेस हैं, सब क्यूटेनियस और सब एपेन्यूरेटिक स्पेस। और अगर अपनी फोर आर्म में होती है यहाँ पे, उसको बोलते हैं फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना। अब बनाए जाते हैं यहाँ पे कि सर इसका डायग्राम हमें कैसे बनाना है। देखो अगर तुम लोगों ने डायग्राम सीख लिया ना तो सब कुछ सीख लिया। डायग्राम अपन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सिटी में कैसे लॉन्ग लिखना है, क्या लिखना है। पहले डायग्राम समझ लो। ये देखो, ये डायग्राम ना कुछ फ्लेक्सर रेटिनोकॉलम के जैसा ही होता है, तो इसको ना 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हो, ये अपना पूरा हाथ है, हाथ की सारी हड्डियां दिख रही है आपको। व्हाट इज दिस? दिस इज कार्पल बोन, दिख रही है आपको? ये सारी मेरी कार्पल बोन है। तो मैं क्या करता हूं, मेरी कार्पल बोन को हाइड करता जाता हूं, क्योंकि अब मैं फ्लेक्सर रेटिनोकॉलम पढ़ लिया है, अब अपन पाम पढ़ रहे हैं, तो सारी कार्पल बोन मुझे हाइड करनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं कार्पल बोन सारी हाइड कर दूंगा ना, फिर आपको दिखेगा, अब आएगा आपको मजा। अब आपको दिख रही है मेन चीज, अब आपको दिख रही है सारी की सारी बोन्स। आप क्लियर देख पाओ व्हाट इज दिस? ये अपनी फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है, दिख रही है आपको? ये सेकंड मेटाकार्पल बोन, थर्ड मेटाकार्पल, ये अपनी फोर्थ और ये फिफ्थ मेटाकार्पल, ये सारी मेटाकार्पल बोन आपको दिख रही है इस प्रकार से। आप देखिए, अब इन मेटाकार्पल बोन में मसल ले आता हूं। मसल इतनी सारी है ना, मुझे सारी मसल भी हाइड करनी पड़ेगी। अब राइट ना, अब यहाँ पे देखो सारी मैंने मसल्स आपको हाइड करके अब दिखा रहा हूं। अब आप क्लियर देख पा रहे हो कि ये मेरा पहला मेटाकार्पल बोन है, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, ये सारे देखो से स्लोप में प्रेजेंट है। अब इन मेटाकार्पल बोन के बीच में देखो ऐसी मसल्स प्रेजेंट है, ये अपनी इंट्रोसियाई मसल्स होती हैं। अब आपने क्रॉस सेक्शन समझ लिया, अब आप डायग्राम बना पाओगे। मैं जो ट्रिक बताऊंगा वही ट्रिक अपनानी है, तो ही डायग्राम बनेगा। देखो बहुत इजी डायग्राम है। पहले अपन क्या करेंगे, मेटाकार्पल बोन बनाएंगे। पहली ऐसे कर्वी में बनाना, ऐसे कर्व फॉर्म में, पहला मेटाकार्पल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये बनाया मेटाकार्पल बोन। अब यहां पे अपनी एक मसल होती है थिनार मसल, फिर आप क्या करो, ऐसी थिनार मसल बना दो। बना दी थिनार मसल। छोटी इंगली के पास क्या है, हाइपोथिनार मसल, फिर आप ऐसी हाइपोथिनार मसल बना दो। बना दी। फिर दो मेटाकार्पल बोन के बीच में इंट्रोसियाई मसल होती है, तो ऐसे करके आपने फिर इंट्रोसियाई मसल बना दी। इतना आपने बना दिया। फिर आप पूरा इसको अंडरलाइन कर दो, मतलब इसकी आउटलाइन बना दो। फिर अपने पूरे ऐसे पाम के ऐसे अपन ऐसा बना देंगे, पाम के ऐसे आउटलाइन टाइप कर देंगे। ये देखो आप, तो ये अपना आपको अब एक आपको हाथ जैसा दिख रहा होगा, हाथ जैसा आपको बंदा दिख गया, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख गया। आप कि हाथ को काट दिया, ऐसा स्ट्रक्चर अब मिल गया। अब अपन बनाएंगे फेशिया। फेशिया मतलब मसल की कवरिंग। अब देखो आप, ये मीडियल साइड से अपन बनाते हैं, तो ये मसल की कवरिंग देखो कुछ इस प्रकार से मीडियल साइड में ऐसी आई। मैं आपको ना चटक लाल कलर लेता हूं तो आपको अच्छे दिखेगा। ये देखो, ये एक मसल मीडियल साइड में ऐसी आई, मसल की कवरिंग। फिर ये सबसे पहले अपन ने हाइपोथेनार को ऐसे कवर करा, फिर पाम में आए, फिर अंगूठे को पूरा अपन ने कवर करा, और ऐसे कवर करते हुए अपन नीचे तक आ गए मेरे साहब। ये आ गए, ये बना लिया आपने। आपको क्या करना है, मीडियल साइड में एक सेप्टम निकालनी है। मीडियल तरफ में एक सेप्टम निकाल ली, लेटरल साइड में एक थिनार मसल में सेप्टम और एक इंटरमीडिएट सेप्टम, ऐसी तीन सेप्टम निकाले। अब आपको देखो, एक मीडियल साइड में सेप्टम है, एक ऐसी लेटरल साइड में सेप्टम है, और एक बीच में सेप्टम है, उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट सेप्टम। सेप्टम बना लिया अपन ने। अब आप क्लियरली देख पा रहे हो, यहां पे आपको यहां पे ये जो स्पेस मिल रही है ना पाम के जस्ट नीचे, कौन है एवरीबॉडी से विद मी, पाम के जस्ट नीचे जो स्पेस मिल रही है ना, यही है मेरी मिड प्लामर स्पेस। और ये थिनार मसल में नीचे यहां पे स्पेस मिल रही है, उसको हम बोलते हैं थिनार स्पेस। देखा आपको। फिर अपन को कुछ मसल्स बनानी है। मैंने आपको बताया था ना, कुछ मसल अपनी पास करती है, फोर आर्म से हाथ तक जाती है। कौन कौन सी है वो? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल, वो जो अपनी फ्लेक्सर रेटिनोकुलम में भी थी। तो मसल की टेंडन अपन बनाएंगे मिड प्लामर स्पेस में। 1 2 3 तीन अपनी मसल की टेंडन होती है। किसकी? अपनी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस की। इसके नीचे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की टेंडन होती है मिड प्लामर स्पेस में। साइड में इनकी चार बना दो। और एक और मसल है जो कि सप्लाई करता है, ये अपनी है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर मसल की टेंडन। ऐसा बनाना है।
सबसे ऊपर इन मसल्स के भी ऊपर ना एक एपेन्यूरोसिस होती है, वो पल्मारी लॉन्गस मसल है ना, उसका एपेन्यूरोसिस ऐसे बना देना इस प्रकार से, पल्मारी लॉन्गस मसल का ऐसे एपेन्यूरोसिस बना देना। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। अब देखो जादू, डायग्राम बनाना सीख गए ना अब जादू। अब डायग्राम आप देख के बाउंड्री लिख सकते हो। सर समझा नहीं सर, अभी समझेगा मेरे भाई। ये आप देखो, अब ये मिड प्लामर स्पेस है। अब मेरे भाई तुम खुद बताओ, मिड प्लामर स्पेस के लेटरल साइड में क्या आ रहा है? कम ऑन एवरीबॉडी से विद मी, लेटरल साइड में क्या आ रहा है? क्लियरली आपको दिख रहा है, ये इंटरमीडिएट सेप्टम आ रही है, दिख रहा है आपको इसके। तो मिड प्लामर स्पेस के लेटरल साइड में क्या आ रहा है? इंटरमीडिएट सेप्टम। मिड प्लामर स्पेस के मीडियल साइड में क्या आ रहा है? मिडल साइड में, इस प्रकार से इसके मिडल साइड में क्या आ रहा है? अपनी मीडियल प्लामर सेप्टम। डायग्राम देख के लिख दिया अपने लेटरल और मीडियल। अब इंटीरियर, इसके ऊपर क्या आ रहा है? मिड प्लामर स्पेस के आगे इंटीरियर में क्या आ रहा है? अपनी एपेन्यूरोसिस प्लामर मसल की, ये प्लामर एपेन्यूरोसिस आ रही है, प्लामर एपेन्यूरोसिस आ रही है ये। उसके अलावा अपनी फ्लैक्सोडेटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लैक्सोडेटोरम प्रोफंडस इन मसल की टेंडन आ रही है। अपनी छोटी उंगली, अपनी रिंग फिंगर और अपनी मिडल उंगली, इन 3 उंगलियों के लिए टेंडन आ रही है इसके इंटीरियर में। इसके नीचे क्या आ रहा है? पोस्टीरियर में, इसके नीचे अपने आ रहा है इस प्रकार से मेटाकार्पल बोन और उससे लगी हुई इंट्रोसियाई मसल्स, इस प्रकार से। सो इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, बड़ा आराम से आप लिख सकते हो यार। डायग्राम देख के सब लिख सकते हैं अपन, रटने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो आपको समझाना चाह रहा था। अब मिड प्लामर स्पेस कभी भी आता है ना लिखने के लिए, सो अब आपको लिखना कैसे? ये बीडी जोरसे में भी ऐसे ही लिखा है, अपन भी ऐसे ही लिखेंगे इसको। इन हेडिंग्स में आपको लिखना है पॉइंट डाल के। पहले मिड प्लामर स्पेस आपने लिखा, पहले आप वो जनरल डेफिनेशन लिख देना जो मैंने आपको पढ़ाई थी कि अपने हैंड में फेशिया और फेशियल सेप्टम की अरेंजमेंट ऐसी होती है कि यहाँ पे कुछ स्पेसेस बन जाती हैं। पाम में स्पेस लिख देना, ठीक है, डॉर्सम में स्पेस लिख देना, फोर आर्म में स्पेस लिख देना, सारी स्पेसेस के नाम लिख देना, फिर हेडिंग डालना बीच में मिड प्लामर स्पेस। शेप क्या है? ये मिड प्लामर स्पेस कैसी स्पेस है? ये ऐसी स्पेस होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे बना के, ये ट्रायंगुलर शेप की स्पेस है। आप खुद देखो, झूठ नहीं बोलता कभी मैं। ये देखो आप, ये ट्रायंगल शेप की स्पेस दिख रही है आपको इस प्रकार से। तो मिड प्लामर स्पेस कैसी है? अपनी एक ट्रायंगुलर शेप की स्पेस है, ठीक है साहब, ट्रायंगुलर शेप की स्पेस है। लोकेशन कहां लोकेट होती है? अंडर द इनर हाफ ऑफ होलो पाम। ये देखो, पाम के इनर हाफ में, पाम के इनर हाफ में प्रेजेंट होती है। एक्सटेंड की बात करें, कहां से कहां तक ये रहती है? तो अगर अपन देखें प्रोएक्सिमल में, प्रोएक्सिमल में यहां पे क्या रहती है? फोर आर्म की स्पेस, फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना, और यहां पे आगे की तरफ यहां पे एक क्रीज होती है। ये देखो मेरे हाथ में लाइन होती है ना, उसको बोलते हैं पामर, उसको हम बोल देते हैं पामर क्रीज। तो ये मिड प्लामर स्पेस यहां से यहां तक रहती है, फोर आर्म स्पेस है प्रोएक्सिमल में, और इसके डिस्टल में क्या है? इस तरीके से पामर क्रीज। तो एक्सटेंड क्या है इसका? फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना, प्रोएक्सिमल, डिस्टल में क्या है? डिस्टल में अपनी आ रही है हाथ की है पामर क्रीज। फिर बाउंड्री लिखनी पड़ती है, बाउंड्री अपन पहले पढ़ चुके हैं। इंटीरियर में क्या है? अपनी फ्लेक्सर मसल की टेंडन और अपनी प्लामर एपेन्यूरोसिस। पोस्टीरियर में क्या आ रहा है? फेशियल कवरिंग आ रही है जो इंट्रोसियाई मसल और मेटाकार्पल को कवर कर रही है। लेटरल में क्या आ रहा था? इंटरमीडिएट सेप्टम, मिडल में आ रहा था मीडियल सेप्टम। देन अब आते हैं ड्रेनेज पे। कभी अगर इस स्पेस में पस वगैरह हो गया तो आप कैसे ड्रेन करेंगे, कैसे निकालेंगे? इंसाइजेशन इज आइदर थर्ड और फोर्थ वेब्ड स्पेस। अपन क्या करेंगे? अपने तीसरी उंगली या फोर्थ स्पेस से ऐसे कट देंगे, इंसाइज देंगे। ये सर्जरी में और डिटेल में पढ़ेंगे और सारा पस वगैरह सेल निकाल लेंगे। तो ये एक डायग्राम बनाना पड़ता है इस प्रकार से। आपको एक और चीज बताता हूं, मैंने बताया था ना इसके पीछे कुछ स्पेस होती है, तो ये जो सेप्टम निकलती है ना, ये सेप्टम के कारण यहाँ पे एक ऐसी स्पेस मिल गई, इसको बोलेंगे डॉर्सल क्यूटेनियस स्पेस। ये देख रहे हो आप, ये पूरी है डॉर्सल क्यूटेनियस स्पेस। यहाँ पे स्पेस मिल गई, उसको बोलते हैं डॉर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस। और इस फेशिया के ऊपर यहाँ पे और स्पेस मिल गई डॉर्सम में, उसको बोलते हैं डॉर्सल सब एपेन्यूरेटिक स्पेस। तो डॉर्सम में भी 2 स्पेस मिलती है, वो उसी डायग्राम में दिख जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन केस स्टडी पे। चलो मेरे भाइयों, केस स्टडी पढ़ते हैं। देखो, आप डॉक्टर बन रहे हो तो आपको क्लिनिकल केस आने चाहिए। वो डॉक्टर भी क्या, डॉक्टर को सिर्फ ज्ञान हो, थ्योरी, पेशेंट का मिलना ही नहीं आता हो। तो अब बात करते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन तो यार अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मैंने आपको पूरा स्पेसेस ऑफ हैंड बता दिया और मिड प्लामर स्पेस बता दिया। अब अपन पढ़ रहे हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। आपको बताता हूं कि अब हुआ क्या। कारपेंटर साहब थे, बड़े ठोक रहे थे खिल्लियां, छोटी उंगली में खील लग गई। तो छोटी उंगली में जैसी खील लगी ना, वो खील पता है कहां पे लग गई? अगर मैं आपको 3D मॉडल में दिखाऊं, सारी चीजें वापस लाऊं, तो आपको दिखेगा
अब मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी टेंडन होती है। अब छोटी उंगली है, उसको भी बहुत सारी टेंडन सप्लाई करती है, फ्लेक्सर टेंडन। तो उस टेंडन में जाके लग गई। ये देखो आप, ये अपन हाथ देख रहे हैं। अब ये पाम में ये हटाता हूं, ये देखिए आप, ये इस मसल को मैं कर लेता हूं आपके लिए आइसोलेट। देखिए आपको, ये अपने फ्लेक्सर टिटोरम सुपरफिशियलिस मसल है। तो हुआ क्या, खील लगी, जिसके कारण ये तो टेंडन है ना, फ्लेक्सर टिटोरम सुपरफिशियलिस मसल की टेंडन, इस मसल की टेंडन में वो खील आके लग गई। अब वो खील जो थी इन्फेक्टेड थी, तो वो सारा इन्फेक्शन इस टेंडन में लग गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने के कारण ये जो टेंडन है इसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण फीवर वगैरह सिम्टम दिख रहे हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे इंजर्ड हुआ है? ये जो फ्लेक्सर टेंडन होती है, इसके चारों तरफ जो डिजिटल साइनोवियल शीथ होती है, उसके अंदर इंजरी हुई है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, इस कंडीशन को बोलते क्या है? मैं पहले दिखाता हूं कंडीशन। ये देखो आप, देख रहे हो आप, इस प्रकार से हो गया कंडीशन। मतलब आप खुद देखो, एक टेंडन के अंदर इंफेक्शन होने से पूरा हाथ सूज गया, छोटी उंगली सूज गई, यहाँ पे पस वगैरह पड़ने लगा, बुखार आने लगा। सो इस कंडीशन को अपन बोल देते हैं पायोजेनिक। पायोजेनिक क्यों? क्योंकि पस पड़ रहा है। फ्लेक्सर क्यों? फ्लेक्सर मसल की टेंडन में हो रहा है। टेनोसाइनोवाइटिस, टेनोसाइनोवाइटिस मतलब फ्लेक्सर मसल की टेंडन के जो साइनोवियल शीथ है उसमें इंफ्लेमेशन हो गया। टेंडन के बाहर जो साइनोवियल शीथ होती है उसके अंदर इंफ्लेमेशन हो गया। सो पायोजेनिक मतलब पस वाला, बैक्टीरियल इंफेक्शन है। फ्लेक्सर मतलब फ्लेक्सर मसल, टेनो मतलब टेंडन में हुआ है, टेंडन की साइनोवियल शीथ में इंफ्लेमेशन हो गया था, टेनोसाइनोवाइटिस। ये इस कंडीशन को बोलते हैं। ये छोटी उंगली आपको दिख रही होगी। अब अगर मान लो इस इंफेक्शन पर अपन ध्यान नहीं देंगे, अगर मान लो ठीक है इंफेक्शन होने दो, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, डॉक्टर साहब के पास नहीं जा रहे, तो क्या होगा? सो ये जितना भी पस सेल है ये यहां पे आ जाएगा मिड प्लामर स्पेस में और इसको इन्फेक्ट कर देगा। इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, जैसे जैसे शीत जा रही है वैसे वैसे स्प्रेड होता जाएगा। इट मे कॉज एब्सिस फॉर्मेशन, कितनी बार इसमें पस बन जाता है, एब्सिस हो जाता है, जिसके कारण टेंडन में नेक्रोसिस होगा, मतलब टेंडन के सेल मरने लगेंगे, टेंडन के सेल में नेक्रोसिस होगा। एंड लॉस फिंगर फंक्शन, फिंगर काम करना भी छोड़ देगी। वर्स्ट केस में क्या होगा, अपना इन्फेक्शन मिड प्लामर स्पेस में और फोरआर्म में भी सारा पस सेल इन्फेक्शन फैल जाएगा। मोर डेंजरस इन्फेक्शन, अब ये इन्फेक्शन ज्यादा डेंजरस क्यों है? ये इन्फेक्शन ज्यादा डेंजरस इसीलिए है क्योंकि ये क्या है, फैल सकता है अपना मिड प्लामर स्पेस में, फोरआर्म में। ये आप देख रहे हो। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये पूरा मैंने आपको मिड प्लामर स्पेस बताया और क्लिनिकल एनाटॉमी के साथ पढ़ाया। यूनिवर्सिटी में भी आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन लिख के आना है। देन फिर अपन पढ़ते हैं अपने अगला टॉपिक। देखो अपना ये जो अगला टॉपिक है ना, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बट होता क्या है, अगर एक आध टॉपिक भी ना पढ़ाओ तो बच्चे क्या बोलते हैं, अरे जॉली सर ने तो पढ़ाया नहीं, मेरे तो एग्जाम में आ गया था, जॉली सर पढ़ाते आता ही नहीं है, उनको तो आता ही नहीं है, वो तो पढ़ाते ही नहीं है। मैं सुनता हूं ये बात में, तो देखो अब मैं नहीं लेता रिस्क। क्यों? तुम लोग हो डेंजर लोग, डेंजर लोगों से क्या नहीं लेना चाहिए, कभी लेना चाहिए रिस्क। सब पढ़ा दो। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। लेकिन पहले बता देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान सुन लेना। ये देखो, व्हाट मीनिंग ऑफ एक्सटेंसर रेटिनोकुलम, जैसे अपने फ्लेक्सर रेटिनोकुलम पढ़ी थी ना, वो हाथ में यहाँ पे होता है, वैसे सेम टू सेम अपनी सारी एक्सटेंसर मसल की टेंडन को भी एक जगह एकत्रित करने के लिए एक यहाँ पे ऐसी टेंडन लगी होती है, उसको अपन बोल देते हैं अपनी एक्सटेंसर टेंडन, एक्सटेंसर रेटिनोकुलम। देखो आप इस प्रकार से दिखती है, ये अपनी सारी एक्सटेंसर टेंडन। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, तो दैट इज वाई। लेकिन फिर भी मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं, मेरे सारे नोट्स अवेलेबल है मेरे ऐप पे, डायरेक्टली आप रीड कर सकते हो। बहुत इजी टॉपिक है, कहां से ये फ्लेक्सर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम का अटैचमेंट है, क्या स्ट्रक्चर पास करते हैं, एक बार पढ़ लेना। कभी मान लो यूनिवर्सिटी में आ गया तो आप लिख के आ सकते हो। मैंने आपको 3D में दिखा दिया, कंसेप्ट समझा दिया। अब एक एक लाइन से पढ़ाऊंगा ना तो वीडियो 3 4 10 घंटे की हो जाएगी, समझ रहे हो आप? तो इतनी बड़ी वीडियो तो तुम भी बोर होंगे, मेरा भी कुछ नहीं है भाई, ये डायग्राम बनेगा। देन एक और चीज याद रख लेना, फिजियोलॉजी। मैं जितना एनाटॉमी के लिए फेमस हूं ना, उससे ज्यादा अच्छी मैं फिजियोलॉजी पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, बॉडी कैसे काम कर रही है, वो फिजियोलॉजी है। उसको पढ़ाने के लिए मैं AI वीडियो इस्तेमाल करता हूं, एनिमेशन इस्तेमाल करता हूं। मतलब हाथ ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कौन सी नर्व करा रही है, ठीक है, दिल धड़क रहा है तो कैसे धड़क रहा है, कार्डिक साइकिल क्या है, मजा आ जाएगा फिजियोलॉजी में मुझसे पढ़ना बहुत जल्द। एनाटॉमी चैंपियंस के बाद मास्टरिंग फिजियोलॉजी चैंपियंस कोर्स भी लाऊंगा तुम्हारे लिए। 20 दिन में फिजियोलॉजी खत्म करवा देता हूं, एनाटॉमी 30 दिन में,
20 दिन में पैथोलॉजी आपको खत्म कराने का पूरा मेरा रहता है। देन हियर वी गो, आज का ये अपना आखिरी टॉपिक है। ये क्वेश्चन आता है आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, इसको बोला जाता है डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन। अब बात करते हैं सर ये होता क्या है डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन। बच्चे इसको ना समझ नहीं पाते, पता नहीं क्यों। मैं आपको साइड में दिखाता हूं। तो ये मेरी कौन सी मसल है, ये मेरी है एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल, ठीक है। आप खुद देखो इसका नाम क्या है, एक्सटेंसर डिजिटोरम। ये मेरे डिजिट में ऐसे एक्सटेंशन करवाएगा, ये फ्लेक्शन है तो ऐसे यूं वापस उंगलियों को बैक टू द नॉर्मल एक्सटेंशन करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये मेरी उंगली का हो गया हाइपर एक्सटेंशन, मैंने और घुमा लिया, हाइपर एक्सटेंशन कर लिया। अब ये मसल है, इसका नाम है डिजिटोरम। डिजिटोरम मतलब ये डिजिट मेरी उंगलियों तक ये जाएंगे इसके टेंडन। अब आप खुद देखो इस मसल के टेंडन कैसे जा रहे हैं, ये पूरे फोरआर्म को क्रॉस करा, कार्पल बोन को क्रॉस करा, फिर ये अपने मेटाकार्पल बोन, मेरी उंगलियों की बोन मेटाकार्पल बोन, ये मेटाकार्पल बोन को भी क्रॉस कर जाते हैं, ये वाली मेटाकार्पल बोन को भी क्रॉस कर गए। फिर अपने आते हैं उंगलियों में, ये मेरी कौन सी उंगली है, ये कौन सी बोन है मेरी, ये मेरी हाथ की सबसे पहली वाली उंगली है, इसको बोलेंगे प्रोएक्सिमल फेलिंग्स। फिर ये है मिडल फेलिंग्स और फिर ये है डिस्टल फेलिंग्स। अब आप देखो सब पूरा खेल प्रोएक्सिमल फेलिंग्स पे ही हो रहा है। अब ये जो टेंडन है ना अपनी फ्लेक्सर डिजिटोरम मसल की टेंडन, ये टेंडन क्या करती है, मैं इसको लाल कलर में दिखाता हूं आपको। ये फ्लेक्सर डिजिटोरम मसल की तो टेंडन है, वो क्या करती है अपने प्रोएक्सिमल फेलिंग्स में आके इस तरीके से ट्राइंगल बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाती है, ऐसी ट्राइंगल शेप की यूं एक्सपेंड हो जाती है। फिर इसी को बोलने लगते हैं अपन डॉर्सल डिजिटोरम एक्सपेंशन। अब ये टेंडन देखो ये एक और चीज कर रही है, ये टेंडन आई नीचे से ऐसे एक्सपेंड हो गई, पहली बात तो नीचे से यूं एक्सपेंड हो गई, ठीक है। अब ये तो एक्सपेंडेड पार्ट, ये तो एक्सपेंड होती है ना ये मसल, इसके एक्सटेंडेड पार्ट में कुछ मसल ऐसी लगी होती है, मैं दिखाऊंगा 3D में भी। इसके कॉर्नर्स में, ट्रायंगल कॉर्नर में ऐसी मसल लगी होती है, इस मसल को अपन बोलते हैं इंट्रोसियाई मसल। दोनों तरफ इंट्रोसियाई मसल होती है। इसके लेटरल साइड में एक और मसल लग जाती है ऐसी लंबराइकल मसल, जो अपना अगला टॉपिक है, लंबराइकल मसल ऐसे लग जाती है इस तरीके से। अब आप क्लियर करता हूं, अब आप देखिए आगे क्या होता है। अब ये जो टेंडन है अपनी एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल की टेंडन, ये टेंडन क्या करती है अपने प्रोएक्सियल फेलिंग्स में आती है और प्रोएक्सियल फेलिंग्स में से 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक इस टेंडन का रहता है बीच वाला हिस्सा, जो कि मिडल फेलिंग्स में जाके चिपक जाता है, 3 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएंगी, बीच वाला हिस्सा इसके मिडल फेलिंग्स में जाके चिपकेगा और फिर इसके साइड से निकलते हैं दूसरे हिस्से, ऐसी 2 लेटरल स्लिप निकलती हैं यूं। अगर आप ध्यान दो ये दोनों के दोनों लेटरल स्लिप क्या करती हैं, ये बीच वाला हिस्सा देखो मिडल फेलिंग्स में जाके चिपक गया, इसके दूसरे हिस्से कहां पे चिपकते हैं, 2 ऐसी लेटर स्लिप देते हैं और दोनों लेटर स्लिप अपनी ऊपर वाली डिस्टल उंगली पे जाके ऐसे चिपक जाते हैं इस तरीके से। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो कुछ ऐसा डायग्राम होता है इसका। यूनिवर्सिटी में सर हम कैसे बनाएंगे सर डायग्राम, सर गरीब आदमी सर कैसे बनाएगा डायग्राम। डायग्राम बनाने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको पहले दिखा देता हूं 3D में। यहाँ पे आप देखिए मैडम, आपको आना पड़ेगा, ये देखो डायग्राम बनाने का सबसे बढ़िया हिस्सा ये, आप ना इससे आप समझ सकते हैं। तो याद देखिए, तो ये सबसे नीचे क्या है, मेटाकार्पल बोन है, दिख रही है, ये मेटाकार्पल बोन है, ये मेरी पीपी मतलब प्रोएक्सियल फेलिंग्स, ये मेरी मिडल फेलिंग्स, ये मेरी डिस्टल फेलिंग्स। अब इन फेलिंग्स में ऐसा लगा होता है मेरा एक टेंडन इस प्रकार का, व्हाट इज दिस, ये एक्सटेंसर डिजिटोरम का टेंडन है। ये टेंडन देखो आप, ये प्रोएक्सियल, आप खुद देखो ये तो टेंडन है, ये प्रोएक्सियल फेलिंग्स पे ये टेंडन बहुत ज्यादा फ्लैट हो गया और जो एक्सपेंडेड पार्ट बना लिया, इसको बोलेंगे डिजिटोरम का एक्सपेंशन। अब ये जो ट्रायंगल जैसा बन रहा है इसके दोनों तरफ एक मसल अटैच है, देखो पकड़ो इसको बेटा, मसल अटैच है, इसको बोलेंगे इंट्रोसियाई मसल। लेटरल साइड में एक और मसल अटैच है, उसको बोलते हैं लंबराइकल मसल। फिर ये टेंडन देखो ऊपर गई, फिर ये प्रोएक्सियल फेलिंग्स में ऊपर 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। मिडल सेंटर स्लिप जो अपने मिडल फेलिंग्स में जुड़ेगा, 2 इसके लेटरल स्लिप बनते हैं जो कि ऊपर जाके जुड़ जाते हैं अपने डिस्टल फेलिंग्स में, कुछ इस प्रकार से दिखा आपको। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को बोलते हैं डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन। पूरी मेहनत आप लोगों के लिए होती है हमेशा, चाहे 3D में दिखाना हो, चाहे मॉडल बनाना हो, चाहे मैडम पे से ड्रॉ करना हो, और ये सारे काम मैं खुद करता हूं। क्योंकि देखो मेरे स्टाफ में 10 लोग हैं, लेकिन मैं अकेला MBBS हूं, तो मुझे पता है डायग्राम कैसे बनना है, मुझे पता है मॉडल कैसे बनना है। तो वो पढ़ाने से पहले मैं काट रहा था मॉडल, इतनी मेहनत कर रहा हूं, बदले में कुछ नहीं मांग रहा हूं, बदले में ये मांग रहा हूं कि अच्छा पढ़ के गोल्ड मेडल लाना, और सिर्फ मेरा नाम लेना मत लेना, मुझे याद रखना कि जौहरी सर ने पढ़ाया था। और ऐसे ही पूरे 19 सब्जेक्ट MBBS के पढ़ाने वाला हूं मैं, 19 के 19 पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं 1 वर्सेस MBBS, एक आदमी पूरे 19 पढ़ाएगा सब्जेक्ट। अब यूनिवर्सिटी में आप कैसे बनाएंगे, देखो पहले आप बनाना है ऐसे मेटाकार्पल बोन, पहले बोन बना लो मेटाकार्पल बोन, फिर ये प्रोएक्सिमल फेलिंग्स अपन ने बना ली,
फिर ये मिडिल फेलेंक्स अपन ने बना ली, फिर ये डिस्टल फेलेंक्स बना ली इस प्रकार से। फिर आप बनाना ये टेंडन का बीच वाला हिस्सा। अब ये टेंडन का बीच वाला हिस्सा क्या करता है, प्रोएक्सियल फेलेंक्स में आके 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इसका सेंट्रल वाला पार्ट मिडिल फेलेंक्स में लगेगा, एक इसका हिस्सा डिस्टल फेलेंक्स में जाके यूं जुड़ जाएगा इस प्रकार से, 3 स्लिप में पास हो जाएगा। अब ये क्या, ये एक्सपेंड होती है, तो प्रोएक्सियल फेलेंक्स में नीचे यूं एक्सपेंड होती है इस प्रकार से। अगर आप ध्यान दो, इसके कॉर्नर्स में मसल अटैच हो जाती हैं। एक मसल का नाम है इंट्रोसियाई मसल, दोनों तरफ लगेगी इंट्रोसियाई मसल, और एक और मसल लगती है जिसको हम बोलते हैं लंबराइकल मसल। लंबराइकल मसल ऐसे लेटरल साइड में लगेगी, उसको बोलेंगे लंबराइकल मसल। अगर आप ध्यान दो तो ऐसा नहीं लग रहा है पंख जैसे बन गए हो, अरे यार कैसी बात कर दी। ये मसल अटैचमेंट के कारण ये ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे पंख जैसा बन गया है, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, पंख नहीं बन गया बेटा। दैट इज वाई इसको अपन बोल देते हैं विंग्स। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन विंग्स। टेंडन की विंग्स बन गई है। पंछी बनो उड़ते मत फिरना एमबीबीएस के गगन में, गिर जाऊंगे। प्रोफेसर लोग का शूट गन लेके बैठे रहते हैं, कभी ओढ़े कब मैं मारूं, तो ज्यादा उड़ना नहीं है मेरे भाइयों। पंछी बनो, जौहरी सर के साथ बैठ के पढ़ो, मस्त गगन में ना उड़े आप। अब यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, पॉइंट डाल डाल के जो पढ़ा है लिखते जाओ, डायग्राम बना के, बड़ा ही आसान है। देखो, स्मॉल ट्रायंगुलर एपोन्यूरोसिस कवरिंग द डॉर्सम ऑफ प्रोएक्सियल फेलेंक्स। सो डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन क्या है, अपनी स्मॉल ट्रायंगुलर शेप की एपोन्यूरोसिस है जो प्रोएक्सियल फेलेंक्स को कवर करती है। द मेन टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिटोरम, जो एक्सटेंसर डिटोरम मसल है उसकी जो मेन टेंडन के कारण ये बनती है, ठीक है। अब पोस्टीरियर लेटरल कॉर्नर ऑफ एक्सपेंशन, अब आप खुद देखो, कहना ये चाह रहा है कि ये टेंडन के ये वाले हिस्से पीछे पोस्टीरियर में और लेटरल में दोनों तरफ ये टेंडन किससे जुड़ते हैं, अपने इंट्रोसियाई मसल के टेंडन से और लंबराइकल मसल के टेंडन से जुड़ते हैं। ये अटैचमेंट कुछ इस प्रकार का होता है कि यहाँ पे एक विंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है नियर द प्रोएक्सियल फेलेंक्स, मतलब प्रोएक्सियल फेलेंक्स से आने से पहले ये टेंडन डिवाइड हो जाती है, एक सेंट्रल स्लिप में और दो लेटरल कोलेटरल स्लिप में। सेंट्रल स्लिप मिडिल फेलेंक्स में जुड़ेगा, कोलेटरल स्लिप डीप फेलेंक्स में जुड़ेंगे। पॉइंट डाल के इतना लिखना है आपको और एक डायग्राम बनाना है, दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। इस प्रकार से होता है। देन लास्ट अपना आज का आखिरी टॉपिक जो कि वाइवा में पूछा जाता है, एमसीक्यू आते हैं, उनको हम बोलते हैं इंट्रोसियाई मसल। अब बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि यार इंट्रोसियाई मसल क्या होती है, कितनी होती है। तो मैं आपको बताऊं, अपने मेटाकार्पल से जुड़ने वाली मसल को इंट्रोसियाई मसल बोलते हैं। दो होती है, पाम वाले तरफ और एक डॉर्सम में। पाम के तरफ कितनी इंट्रोसियाई होती है, 3, याद रखना नंबर में 3 ही होती है। डॉर्सल साइड होती है 4, मैं 3D मॉडल में भी दिखा दूंगा। अब ये डॉर्सल इंट्रोसियाई मसल का काम क्या होता है, उंगलियों को ऐसे करना, दूर दूर ले जाना, मतलब क्या करवाना, मिडिल फिंगर से दूर ले जाना, मतलब उंगलियों का एबडक्शन कराना, यूं। तो फिंगर, ऐसे क्वेश्चन आता है, बाबा पूछते हैं फिंगर का एबडक्शन कौन कराता है, डॉर्सल इंट्रोसियाई जो 4 होती है। और जो फिंगर एबडक्टेड है उनको वापस एडक्ट कराने का काम कौन करता है, मतलब वापस मिडिल फिंगर के पास कौन लेके आता है, प्लामर इंट्रोसियाई मसल। सर दिखती कैसी है सर, ये देखो, ये जूम करके दिखा दो, ये देखो, ये देखिए आपको डॉर्सल साइड में ये है डॉर्सल इंट्रोसियाई, पहली डॉर्सल इंट्रोसियाई, दूसरी, तीसरी और ये चौथी डॉर्सल इंट्रोसियाई। अब ये इंट्रोसियाई को हाइड करूंगा ना तो आपको पामर दिख जाएगी, दिख रही, फर्स्ट प्लामर इंट्रोसियाई, सेकंड पामर इंट्रोसियाई और ये थर्ड पामर इंट्रोसियाई। सारे इंट्रोसियाई मसल्स मैंने आपको पढ़ा दिए। तो दिस इज अबाउट टुडे टॉपिक। कल अपना आखिरी दिन होगा जिसमें अपर लिम्ब अपन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, कल अपन पढ़ने वाले हैं अपने बाकी के पार्ट। क्या बचा कल के लिए अपना बन जाता है लंबराइकल मसल्स, थिनार मसल, शोल्डर जॉइंट और अपना एल्बो जॉइंट। दैट्स इट। इसी के साथ खत्म अपन कर देंगे पूरा अपर लिम्ब। रीजनिंग की सीरीज अलग से मैं लाऊंगा जिसके अंदर सारे रीजनिंग के टॉपिक अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन के एक साथ पढ़ा दूंगा। सो कल अपना अपर लिम्ब खत्म हो जाएगा।